अध्याय 1371 आतंक में आदर्श। वह एक आदर्श व्यक्ति को मारने जा रहा था। आउटसाइडर पैरागॉन मिथ्रेगन को मार डालो। जैसे ही उसने धनुष की डोरी खींची, उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह उमड़ पड़ा, मानो नीला धनुष उसकी जीवन शक्ति को सोख रहा हो। वह चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। वह रोशनी उसकी जीवन शक्ति और उसके अस्तित्व के संगम का ही परिणाम थी। यह उनकी आत्मा का प्रकाश भी था। धनुष खींचो, प्रकाश को केंद्रित करो, तीर बनाओ। उसके पैरों के नीचे एक चकाचौंध कर देने वाला जादुई घेरा प्रकट हुआ और वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। जैसे ही उसने धनुष की डोरी पर अपनी पकड़ छोड़ी, डोरी तुरंत एक चौंकाने वाली आवाज के साथ कंपन करने लगी, जिससे सभी बाहरी लोग दंग रह गए। यह एक ऐसी आवाज थी जो आकाश को चीर सकती थी, एक ऐसी आवाज जो सभी साधकों और बाहरी लोगों के दिमाग में गूंजती थी, एक ऐसी आवाज जो मृत्यु और हत्या का प्रतीक थी। जिनका मन अस्थिर होता है, उनके विचार पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाते हैं और उनके भीतर भय उत्पन्न होने लगता है। ऐसे लोगों की साधना शक्ति भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है और उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वह ध्वनि दाव हृदयों को अस्थिर कर सकती है। जैसे ही मेंग हाओ ने अपनी पकड़ छोड़ी, धनुष की डोरी ने उसकी जीवन शक्ति के प्रकाश से बने तीर को गति दी। ऐसा लगा मानो उसने तुरंत ही आसपास के सारे प्रकाश को सोख लिया हो, जिससे तारों भरा आकाश काला हो गया और वह चमकदार तीर सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। उसे मार डालो। मेंग हाओ गुर्राया और प्रकाश का तीर तेजी से आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में यह उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही इसकी लंबाई 30 मीटर से बढ़कर 300, फिर 3000 और फिर 30,000 मीटर हो गई। 30,000 मीटर लंबी प्रकाश की तीर को अन्य भूभागों की ओर जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे लाखों बाहरी लोगों की ओर गर्जना करने में केवल एक पल का समय लगा। इस समूह में शाही सरदार भी शामिल थे। आकाश और पृथ्वी अंधकार में हो गए। एक भीषण हवा चली और बाहरी लोगों के दिमाग पूरी तरह से हिल गए। यह है वह धनुष, ये साधक। बाहरी लोगों के दिलों में सदमे की लहर दौड़ गई। मेंग हाओ किसी अमर देवता के समान था। उसके पैरों के नीचे चमकता हुआ मंत्रोच्चार उसे रोशन कर रहा था, और उसका नीला धनुष इतना आकर्षक था कि बाहरी लोग उसे देखते ही रह गए। मेंग हाओ को रोकने की कोशिश कर रहे बाहरी शाही सरदार कांप उठे और फिर दहाड़ते हुए अपने असली बाहरी पशु रूप में परिवर्तित हो गए और अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रकाश तीर को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन पल भर में ही तीर की रोशनी ने उन्हें घेर लिया और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ जोरदार धमाके हुए। शाही सरदार तीर को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे और तीर के गुजरने के बाद वे सब मारे गए। प्रकाश का तीर जैसे ही बाहरी सेना पर टूट पड़ा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। जहां जहां से वह गुजरा, झुलसा देने वाली रोशनी से चीखें गूंज उठी। विशाल तीर ने सेना के बीच से एक गहरा गड्ढा चीरते हुए अनगिनत बाहरी लोगों को सीधे जलाकर राख कर दिया। 10 लाख से अधिक बाहरी लोग, कई शाही सरदार, उनमें से कोई भी उस तीर को सेना को भेदने से रोकने में सक्षम नहीं था। जैसे ही तीर 16वें स्वर की ओर बढ़ा, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर वह उससे जा टकराया। पूरा 16वां स्वर कांपने लगा और विशाल दरारें फैल गईं। पल भर में ही पूरा भूभाग ढहने की कगार पर आ गया। मेंग हाओ स्वयं प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो तीर का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। उसने सेना के बीच से होकर बने मार्ग को पार किया और जैसे ही वह 16वें स्वर के निकट पहुंचा, उसने एक बार फिर धनुष की डोरी को खींचना शुरू कर दिया। मिथ्रेगन, वह दहाड़ा। उसकी आवाज में हत्या का भाव भरा हुआ था। उससे एक भयानक और जानलेवा आभा निकल रही थी। पहला तीर चलाने के बाद वह कुछ हद तक दुबला हो गया था, फिर भी उसकी जानलेवा आभा पहले की तरह ही जबरदस्त थी। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ से धनुष की डोरी खींची, उसकी ऊर्जा और रक्त उबलने लगे, मानो एक बार फिर से उसका एक बड़ा हिस्सा उससे खींच लिया गया हो। मेंग हाओ अब बेहद दुबला पतला दिख रहा था। फिर भी दूसरा तीर पूरी तरह से बन गया, जिसके बाद उसने डोरी छोड़ दी। प्रकाश का तीर निकला, जो इतनी ऊर्जा से भरा हुआ था कि आकाश और पृथ्वी को हिला सकता था, और उसमें इतनी क्रूरता भरी थी कि वह सब कुछ नष्ट कर सकता था। जैसे ही तीर 16वें स्वर की ओर बढ़ा, उसने तारों से भरे आकाश को चीर दिया और भूभाग के ठीक केंद्र में स्थित एक क्षेत्र पर आकर जा गिरा। वहां मिथ्रेगन अपनी चोटों से उबरने में पूरी तरह तल्लीन था। अचानक उसकी आंखें खुली और उनमें सदमा और भय स्पष्ट दिखाई दिए। दांत पीसते हुए वह अचानक धुंधला हो गया और उसकी एक दूसरी छवि प्रकट हुई।
फिर उन छवियों में से एक आगे बढ़ी, उसका क्लोन। मिथ्रेगन के अमर की गुफा से क्लोन निकला, जिसके बाहर दर्जनों दाव क्षेत्र के बाहरी लोग पहरा दे रहे थे। वे सभी ऊर्जा से भरपूर थे और आकाश की ओर आते हुए प्रकाश के तीर को देख रहे थे, जिसके पीछे मिंग हाओ उड़ रहा था। लेकिन इस समय तक मिथ्रेगन को बचाने के लिए कुछ ही लोग बचे थे, वहीं दूसरी ओर मिंग हाओ की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। जाहिर तौर पर ये भूभाग उनके अंतिम टकराव का स्थान बनने वाला था। पृथ्वी के बाहरी भाग में लाखों बाहरी प्राणी मौजूद थे, जिनमें से अधिकांश समय रहते 16वें स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि वे सभी विभिन्न दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे, जिससे जादू का एक विशाल सागर उत्पन्न होता जो 16वें स्वर्ग की ओर प्रचंड रूप से बढ़ता। हालांकि इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इस तरह के हमले से ज्यादा फायदा नहीं होगा, जब तक कि मिंग हाओ को मिथ्रेगन को मारने में असामान्य रूप से लंबा समय न लगे। इसी बीच अनगिनत पर्वत और सागर साधक सील के नीचे पर्वत और सागर क्षेत्र में मौजूद थे और देख रहे थे कि मिंग हाओ अकेले ही बाहरी लोगों के भूभागों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और यह सब एक आदर्श योद्धा को मारने के उद्देश्य से किया जा रहा था। चाहे वे मिंग हाओ को व्यक्तिगत रूप से जानते हो या नहीं, हर कोई हिल गया था। वास्तव में 17वें स्वर्ग से लेकर 33वें स्वर्ग तक के सभी बाहरी लोग जो देख रहे थे लेकिन इस समय युद्ध में उतरने में असमर्थ थे, समान रूप से स्तब्ध थे। अब तक मिंग हाओ युद्ध में सबसे महान और गौरवशाली पर्वत एवं सागर साधक बन चुका था। उसके अलावा क्षितिगर्भ भी था। सूर्य और चंद्रमा के उनके उपयोग ने उन्हें बाहरी सेना के लिए कांटे की तरह बना दिया था। अगर मुझे काफी समय मिल जाए, मिथ्रेगन ने सोचा, तो इस मिंग हाओ को दूसरों द्वारा छोड़े गए जादू के सागर के घातक खतरे का सामना करना पड़ेगा। मिथ्रेगन के क्लोन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा, फिर प्रकाश के तीर का सामना करने के लिए उड़ गया। धर्म रक्षक के रूप में सेवा कर रहे असंख्य बाहरी विशेषज्ञ अपने असली रूप में लौट आए और दहाड़ते हुए मिथ्रेगन के क्लोन के चारों ओर प्रकाश के तीर से बचाव के लिए इकट्ठा हो गए। बूम! प्रकाश का तीर बाहरी धर्म रक्षकों पर जा गिरा, जिससे जोरदार धमाके हुए और दर्द भरी चीखें सुनाई दी। उन्होंने अपनी कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। उनकी साधना का स्तर या शारीरिक बनावट चाहे जो भी हो, वे पल भर में राख में तब्दील हो गए। फिर तीर की रोशनी में वह राख धुएं के गुबार की तरह गायब हो गई। केवल मिथ्रेगन का क्लोन ही बचा था। उसने तुरंत दोनों हाथों से मंत्रोच्चार किया और एक विशाल काले अजगर में रूपांतरित हो गया। दहाड़ते हुए उसने प्रकाश के तीर पर सिर से प्रहार किया, जिससे तीर लड़खड़ा गया। मिथ्रेगन का क्लोन एक परागोन की आभा से भर उठा और दहाड़ने लगा। वह भले ही एक क्लोन था, लेकिन फिर भी एक परागोन था और उसकी शक्ति के विस्फोट से तीर धीरे धीरे लुप्त होने लगा। इसी क्षण एक ठंडी फुफकार सुनाई दी। मिंग हाओ पीछे हटने के बजाय एक बार फिर धनुष की डोरी खींचने लगा और बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरा तीर, फिर चौथा तीर भी चला दिया। रूम मंबलल। तीसरा तीर जबरदस्त गति से आगे बढ़ा, जिससे क्लोन की आंखें निराशा से चौड़ी हो गईं। दांत पीसते हुए उसने आत्मा विस्फोटक उड़ाने का विकल्प चुना। पैरागॉन क्लोन के अचानक हुए आत्मा विस्फोट से 16वें स्वर्ग का भूभाग तुरंत टूटना शुरू हो गया, जिससे टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। दूसरा तीर आत्मा विस्फोट में नष्ट हो गया, लेकिन तीसरे तीर का अधिकांश भाग बचा रहा, और जैसे ही वह क्लोन के आत्मा विस्फोट के स्रोत के करीब पहुंचा, उससे भी अधिक विस्फोटक आत्मा विस्फोट शक्ति उत्पन्न हुई। पूरी धरती के पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। मलबे के बीच से मिथ्रेगन का असली रूप उसके एकांत ध्यान कक्ष से बाहर निकला। उसके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। वह बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था। वह अपनी गंभीर चोटों के उपचार के एक महत्वपूर्ण चरण पर ही पहुंचा था, और तभी उसकी प्रक्रिया बाधित हो गई, जिससे क्लोन बनाने के लिए उसके आधे से ज्यादा खून और शक्ति का बलिदान हो गया। इन सब ने उसे अभूतपूर्व रूप से कमजोर बना दिया था। दरअसल पैरागॉन बनने के बाद से वह इतना कमजोर कभी नहीं हुआ था, और साथ ही यह उसके सामने आई सबसे खतरनाक स्थिति भी थी। मिंग हाओ, मैं तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। मिथ्रेगन दहाड़ा, उसकी आंखें लाल थीं। कई घावों से खून बह रहा था। वह पीछे हट गया। फिर भी मिंग हाओ का चौथा तीर उसके ठीक पीछे था। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वह तीर तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। आगे बढ़ो और इसे आजमाओ, मिंग हाओ ने मिथ्रेगन की पीछे हटती हुई आकृति को जवाब दिया।
जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, चौथा प्रकाश तीर अचानक फट गया और पूरी ताकत से पैरागॉन मिथ्रेगन पर जा गिरा। आकाश में बिजली की लहरें फैल गईं और पैरागॉन मिथ्रेगन ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। हालांकि वह अभी मरा नहीं था। खून की उल्टी करते हुए भी वह उड़ने में कामयाब रहा और साथ ही 30,000 मीटर लंबे काले ड्रैगन में बदल गया। फिर भी वह काला ड्रैगन बुरी तरह से क्षत विक्षत और खून से लथपथ था। उसकी आभा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह पैरागॉन अवस्था से बाहर निकलने की कगार पर था। मुझे बचाओ, जुबान फोंग। मिथ्रेगन चीखते हुए भागा। उसके दिल में भय पनप रहा था। पैरागॉन बनने के बाद से यह उसकी सबसे विकट और सबसे भयानक स्थिति थी। मृत्यु के आसन होने का एहसास उस समय से भी कहीं अधिक तीव्र था जब उसने एक साथ सी ड्रीम और दाववादी समाजों से लड़ाई लड़ी थी। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, मेंग हाओ ने धीमी आवाज में कहा। यह पर्वत और सागर युद्ध उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां स्वर्ग को शुद्ध करने के लिए एक परम योद्धा के रक्त की आवश्यकता है। हालांकि उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, फिर भी उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक प्रचंड घातक भावना झलक रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े धनुष को देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। उसकी आंखें ठंडी और गंभीर थीं, उसके चेहरे पर हत्या और पागलपन का भाव साफ झलक रहा था। उसने धनुष की डोरी को पीछे खींचना शुरू किया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसका इस तरह मरना बहुत दुखद होगा। उसकी आंखों में लालिमा छा गई और उसने अचानक गहरी सांस ली। उसके भीतर से असीम रक्तमय प्रकाश फूट पड़ा और उसके पीछे धीरे धीरे रक्त दानव का रूप धारण हो गया। पहले के विपरीत, रक्त दानव ने मेंग हाओ को अपने ऊपर समाहित कर लिया और उसमें विलीन हो गया। मेंग हाओ से खून के रंग की रोशनी फूट पड़ी और उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर दहाड़ मारी। उसकी आंखें चमकीली लाल थीं, जिनमें खून की प्यास से भरी बर्फीली रोशनी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर खून के एक विशाल सागर में बदल गया जो पैरागॉन की ओर तेजी से बढ़ा। उसने योजना बनाई, ब्लड डेमन ग्रैंड मैजिक का उपयोग करके मिथ्रेगन को भस्म करने की। मिथ्रेगन खून और मांस के ढेर में लथपथ था। वह चौथे तीर से बाल बाल बच गया था, लेकिन उस तीर से लगी चोटें बेहद गंभीर थीं। अगर वह अपनी शक्ति के चरम पर होता तो वह नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता था, लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मिथ्रेगन के मुंह से दयनीय कड़वी हंसी गूंज उठी जब वह पूरी रफ्तार से भाग रहा था। उसके दिल में व्याप्त जानलेवा संकट की अनुभूति कम नहीं हुई थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस स्थिति से शायद ही बच पाए। हालांकि उसके दिल में कड़वाहट और पीड़ा उमड़ रही थी, तभी उसने देखा कि मेंग हाओ ने अचानक अपना धनुष नीचे कर लिया। लेकिन फिर मेंग हाओ खून के रंग की रोशनी से चमकने लगा और उससे पागलपन की अनुभूति होने लगी, यहां तक कि खून की प्यास भी प्रकट होने लगी। यह दृश्य देखकर मिथ्रेगन का दिल कांप उठा। मेंग हाओ करीब आ गया और जादू का सागर उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसे पकड़ने में असमर्थ था। मेंग हाओ चारों ओर से खून की एक विशाल चमक से घिरा हुआ था। रक्त दानव के साथ विलय होने और इस तरह रक्त दानव की महाशक्ति का प्रयोग करने के बाद वह अब एक अमर देवता की तरह नहीं, बल्कि एक दानव अमर की तरह दिख रहा था। इन सब बातों का वर्णन करने में काफी समय लगेगा, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ पल भर में ही घटित हो गया। मेंग हाओ अब मिथ्रेगन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसने अपने दांत भींच लिए। वह जानता था कि जो होने वाला है उससे वह बच नहीं सकता, और उसने तुरंत मुड़कर मेंग हाओ के हमले का सामना किया। दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और मेंग हाओ के खून का सागर पैरागॉन मिथ्रेगन पर छा गया क्योंकि ब्लड डेमन ग्रैंड मैजिक पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। जादू के सागर के करीब आते ही गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। मिथ्रेगन चीखा और खून के सागर से मुक्त हो गया, जो फिर खून के रंग के एक रोक में बदल गया। तीखी चीख के साथ रोक मिथ्रेगन का पीछा करने लगा। अनेक रक्तरंजित पर्वत प्रकट हुए, साथ ही पैरागॉन ब्रिज भी, जिससे रक्तरंजित चमक निकल रही थी। मिथ्रेगन के मुख से रक्त की बौछार निकली। उसकी साधना शक्ति पैरागॉन के स्तर से गिरकर इंपीरियल लॉर्ड के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस समय मेंग हाओ के विरुद्ध लड़ने के लिए उसके पास कुछ खास विकल्प नहीं थे। वह केवल कड़वी हंसी हंस सकता था, क्योंकि रोक रूप में मेंग हाओ ने उसे पकड़ लिया और एक बार फिर रक्त दानव महाजागरण का प्रयोग किया। पलक झपकते ही मिथ्रेगन के शरीर से असीम ऊर्जा और रक्त शक्ति निकलकर मेंग हाओ द्वारा तेजी से अवशोषित हो गई। मिथ्रेगन ने संघर्ष किया, लेकिन जो हो रहा था उसे रोकना असंभव था।
उनके पैरों के नीचे 16वां स्वर्ग तेजी से ढह रहा था, और उसी समय जादू का सागर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। दूर से जुवान फोंग चुपचाप देख रहा था, उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। वह जानता था कि मिथ्रेगन बच नहीं पाएगा। हालांकि जुवान फोंग रणनीति और युद्धकला में निपुण था, लेकिन इस स्थिति में वह मिथ्रेगन की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। यहां तक कि जुवान फोंग को भी एक जानलेवा संकट का एहसास हो रहा था। उसे पैरागॉन कठपुतली के हमलों से निपटना मुश्किल हो रहा था, और वह लगातार खून की उल्टी करते हुए पीछे हट रहा था। उसी समय 3 महान दाववादी समाजों, डुयन खजाने को धारण करने वाले 3 युवकों, साधारण पर्वत और सागर साधकों, पैरागन्सी ड्रीम और पेट्रियार्क रिलायंस की संयुक्त बमबारी के कारण पर्वत और सागर क्षेत्र पर लगी मुहर टूटने के संकेत दिखाने लगी थी। एक बार वह मुहर टूट जाने पर पर्वत और समुद्र के साधक बाहरी सेना पर टूट पड़ेंगे, जिसमें अब कोई परागोन नहीं होंगे। परागोन न होने का मतलब निश्चित हार थी। अब सबसे बड़ा खतरा चांद पर मंडरा रहा था। वह बाहरी लोगों से घिरा हुआ था, जिनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वहां शाही सरदार भी मौजूद थे, जो उसे नष्ट करने पर तुले हुए थे। चाहे उनका आदर्श योद्धा मर जाए या बाकी की सेना भी, उन्हें अपने मिशन को पूरा करने की कोई परवाह नहीं थी। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि चंद्रमा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। युद्ध के सभी पहलू एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुके थे, मानो विस्फोट होने ही वाला था। इस तरह का पहला विस्फोट न तो मेंग हाओ ने किया, न ही पैरागॉन की कठपुतली ने। यद्यपि क्षितिगर्भ अंत तक डटकर मुकाबला कर रहा था, फिर भी चंद्रमा न तो बच सका और न ही चकमा दे सका, और बाहरी साधकों से घिर गया। उनके संयुक्त हमलों के कारण अंततः चंद्रमा ढह गया, जिससे अनगिनत टुकड़े और मलबा चारों दिशाओं में बिखर गया। धमाका। चांद अब नहीं रहा। जैसे ही वह ढहा, क्षितिगर्भ ने मुंह भरकर खून उगला। उसकी कड़वी हंसी गूंज रही थी। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। इस नाजुक क्षण में ये दूसरा धमाका था। इस बार ध्वनि पर्वत और सागर क्षेत्र पर बनी मुहर से निकली। 17वें स्वर्ग और उससे ऊपर से उत्तरी प्रकाश की किरणें पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों की संयुक्त शक्ति के कारण ढह रही थी। दरारें चारों दिशाओं में फैलती गईं, अंततः आपस में जुड़ती गईं और मुहर एक विशाल दर्पण की तरह चकनाचूर हो गई। आकाश और पृथ्वी अंधकार में डूब गए, और तारों से भरा आसमान कांप उठा, क्योंकि अनगिनत पर्वत और सागर साधक उन्माद और हत्या के इरादे से भरकर बाहर निकल आए। 3 महान दाववादी समाज, पैरागॉन सी ड्रीम, कई दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ, और डोयन खजाने धारण करने वाले 3 युवक, सभी पर्वत और सागर क्षेत्र के भीतर से प्रकट हुए। हालांकि उसी क्षण एक तीसरा धमाका हुआ, उस स्थान से जहां मेंग हाओ और मिथ्रेगन लड़ रहे थे। उस जोरदार धमाके के साथ एक निर्मम गर्जना भी सुनाई दी। वह गर्जना मिथ्रेगन के मुख से निकली, जो पूरी तरह से रक्त के सागर में डूबा हुआ था। उसका मांसल शरीर तेजी से मुरझा रहा था, क्योंकि उसकी ऊर्जा, रक्त, साधना शक्ति और आत्मा सब कुछ तेजी से अवशोषित हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने आत्मा विस्फोटकीकरण का प्रयास नहीं किया था। मेंग हाओ की समय यात्रा तकनीक और गंभीर चोटों के कारण मिथ्रेगन की शक्ति एक पैरागन से भी नीचे गिर गई थी, और वह ऐसा कर ही नहीं सका। वह केवल अपनी आंखें फाड़कर देखता रहा, क्योंकि मेंग हाओ की रक्त दानव महान जादुई शक्ति उसकी ऊर्जा और रक्त, उसकी साधना शक्ति और उसकी आत्मा को सोख रही थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मिथ्रेगन की दर्द भरी हंसी गूंजती रही और अंत में एक दबी हुई गुर्राहट में तब्दील हो गई। विशालकाय काला अजगर अपनी आंखें बंद करके खून के सागर में हमेशा के लिए डूब गया। इस समय तक एक आदर्श योद्धा की मृत्यु हो चुकी है। अधिक सटीक रूप से कहें तो पर्वत और सागर क्षेत्र तथा 33 स्वर्गों के बीच हुए युद्ध में मरने वाला ये दूसरा पैरागॉन था। पहला ईगू था, जिसे कठपुतली में बदल दिया गया था। आसपास मौजूद बाहरी लोग मिथ्रेगन की मृत्यु देखकर सदमे में थे। फिर उनके दिलों और दिमागों में दहशत फैलने लगी। पैरागॉन, हमारा पैरागॉन, नष्ट हो गया। ये तो नामुमकिन है। बाहरी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 17वें से 33वें स्वर्ग में मौजूद सभी शक्तियां, यहां तक कि उनमें से शक्तिशाली विशेषज्ञ भी अवाक रह गए, जिनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मिथ्रेगन के गायब होते ही खून का सागर उबलने लगा, जिसके बाद खून जमने लगा और धीरे धीरे छोटा होता गया, जब तक कि वह मेंग हाओ के चेहरे वाले एक व्यक्ति के आकार में नहीं बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह दुबला पतला था, और उसके भीतर शाप की शक्ति उमड़ रही थी।
हालांकि उसने इन सब बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उस मुहर की ओर देखा जिसने पर्वत और सागर क्षेत्र को बांध रखा था, जो अब टूट रही थी, और साधकों की विशाल भीड़ युद्ध में उतर रही थी। फिर उसने देखा कि चंद्रमा ढह रहा है। अंत में उसने जुबान फोन की ओर देखा, जो पैरागॉन कठपुतली के मुके का शिकार हो रहा था। जुबान फोन के मुंह से खून बह रहा था और उसके मुंह से कड़वी हंसी निकल रही थी। अचानक जैसे ही पैरागॉन कठपुतली उसके करीब आ रही थी, जुबान फोन ने अचानक आत्म विस्फोट शुरू कर दिया। जुबान फोन खुद को उड़ाने का विकल्प चुन रहा था। वह भली भांति जानता था कि मिथ्रेगन की तरह उसका भी अंत निश्चित है। वह ये भी जानता था कि यदि वह लड़ते हुए मरता है तो शायद इस प्रक्रिया में वह कुछ शत्रुओं को मार गिरा सके। लेकिन वह इस तरह से अपने जीवन का अंत नहीं चाहता था। कुछ दुश्मनों को मार गिराना उसके लिए संतोषजनक नहीं था। वह चाहता था कि उसकी मृत्यु पूरे पर्वत और समुद्र साम्राज्य को दफन कर दे। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। समय के सार पर उसकी महारत के कारण उसे आत्म विनाश से रोकना लगभग असंभव था। पैरागॉन कठपुतली की आंखें झपकी और वह अचानक पीछे हट गई। चोमेन ताई से उत्पन्न आत्मा का प्रकाश गायब हो गया और कठपुतली एक बार फिर पूरी तरह से मिंग हाओ से जुड़ गई। मिंग हाओ गंभीर चेहरे के भाव के साथ देख रहा था। जुबान फोन की पागलपन भरी हंसी तारों भरे आकाश में गूंज उठी, जो चारों दिशाओं में फैल गई। वह ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे हार का सामना करना पड़ा है। पूरी तरह से हार। वास्तव में उसकी हार इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती थी। ताबूत में आखिरी कील ये थी कि मिंग हाओ अब पैरागॉन के कठपुतली संगठन से फिर से जुड़ गया था। प्रकट हुई निराकार आत्मा ने जुबान फोन को जकड़ लिया था, और अंततः उसे समझ आ गया था कि मिंग हाओ कितना निर्मम और निर्णायक था। वह केवल कड़वी हंसी हंस सकता था। युद्ध शुरू होने से पहले न तो उसने और न ही 33 स्वर्गों में मौजूद किसी अन्य बाहरी प्राणी ने कल्पना की होगी कि युद्ध इतना कठिन होगा। उनके मन में यह विचार था कि यह युद्ध ऐसा होगा जिसमें 33 स्वर्ग मिलकर पर्वत और सागर राज्य का पुनर्तः विनाश कर देंगे। उन्हें उन दो अन्य शक्तिशाली शक्तियों की सहायता की भी आवश्यकता नहीं होगी। वे ये सब स्वयं ही कर लेंगे। लेकिन अब लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई थी कि जुबान फोन को अचानक एक अनुभूति हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि 33 स्वर्ग अंत में हार जाएं? जुबान फोन ने महसूस किया कि मिथ्रेगन की आध्यात्मिक आत्मा और भौतिक आत्मा दोनों बिखर चुकी है। खून के सागर से बाहर निकलते हुए मिंग हाओ को देखते हुए उसने कहा, मिंग हाओ, तुमने मुझे इस लड़ाई में हरा दिया। मैंने दो गलतियां की। पहली यह कि मुझे पहली बार में ही सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हें मार गिराना चाहिए था। मुझे जोरदार प्रहार करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि तुम पूरी तरह से मर जाओ। मुझे पता था कि तुम महत्वपूर्ण हो, लेकिन मैंने गलती से तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया। मेरी दूसरी गलती पर्वत और समुद्र क्षेत्र को कम आंकना था। हमें अपनी सेनाओं को विभाजित नहीं करना चाहिए था। मेरी बात सुनो, 17वें से 33वें स्वर्ग में रहने वाले मेरे भाइयों। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह सब तुम्हें याद रखना होगा। जब तुम नीचे उतरो तो अपनी सेनाओं को मत बांटो। एक साथ हमला करो। पर्वत और सागर राज्य को पूरी ताकत से नष्ट कर दो। कुछ भी मत छोड़ो। जीने या मरने के ख्याल से मत डगमगाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो जीत पक्की नहीं हो सकती। जहां तक उन 2-8 एसेंस पैरागॉन की बात है, मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में मेरी मौत का बदला तुम दोनों लोग लोगे। मिंग हाओ का सिर काटकर मेरी कब्र पर एक ट्रॉफी के रूप में रख दो। मेरे सभी लोगों, जो इस समय पर्वत और सागर साम्राज्य से लड़ रहे हैं, इस युद्ध में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप पीछे हटेंगे तो आप मर जाएंगे। लौटने के लिए कोई घर नहीं बचेगा। आपके घर सब नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें अंत तक लड़ना होगा। ऐसे में भले ही तुम मर जाओ, हमारे बाकी लोग जल्द ही हमारा बदला लेने आ जाएंगे। युद्ध में सही या गलत कुछ नहीं होता, केवल जीत और हार होती है। मैं पैरागॉन जुबान फोन हूं, और मैं 33 स्वर्गों को पर्वत और सागर क्षेत्र को नष्ट करने में सहायता करने के लिए स्वयं को बलिदान करता हूं। जुबान फोन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर हंसते हुए अपनी आस्तीन झटक दी। उससे चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश और शक्तिशाली तरंगे निकलने लगी। फिर आत्मा विस्फोट की विस्फोटक शुरुआत हुई। उसी समय उसके नियंत्रण में मौजूद अन्य स्वर्ग हिलने लगे और तेज धार वाले ब्लेड की तरह दिखने लगे, जो पर्वत और समुद्र के क्षेत्र की ओर वार करने लगे।
बचे हुए लाखों बाहरी लोगों के चेहरों पर पागलपन की भयावह आत्मघाती विकृतियां दिखाई देने लगी। जैसे ही ऊपर से भूभाग नीचे उतरने लगा, वे पर्वत और समुद्र के क्षेत्र की ओर हिंसक रूप से बढ़ने लगे। इन भूभागों का उपयोग करके पर्वत और सागर क्षेत्र को कुचल दो। यही मेरी योजना थी, और इससे मेरा नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैं अभी अपनी बदनामी को और भी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। जुवान फोंग ने पागलों की तरह हंसते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। पर्वत और सागर क्षेत्र के विरुद्ध भूभागों का उपयोग आक्रमणकारी हथियारों के रूप में करना वास्तव में एक पागलपन भरा कार्य था। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे शुआंग फोंग ने द्वितीय स्वर्ग के साथ मिलकर विकसित करना शुरू किया था और फिर उसे पूरी तरह से लागू करने का जिम्मा मिथ्रेगन को सौंपा था। हालांकि इसकी कीमत बहुत भारी थी, 33 स्वर्गों का संपूर्ण प्रकोप। अगर इस योजना से कोई बड़ी जीत हासिल होती, तभी इसे स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन अब जुवान फोंग को ऐसी कोई जीत कभी नहीं मिलेगी। वो मृत्यु के कगार पर था। मेरे मरने के बाद असली प्रलय आएगी। जुवान फोंग की हंसी पागलपन से भरी हुई गूंज उठी। चूंकि उसने पहले ही दूसरे स्वर्ग और अन्य भूभागों को एक घातक हमले में बलिदान कर दिया था, इसलिए उसे अपनी मृत्यु के समय पर्वत और सागर क्षेत्र को कुचलने के लिए सब कुछ भेजने में कोई आपत्ति नहीं थी। यही एकमात्र तरीका बचा था जिससे वह पर्वत और समुद्र के क्षेत्र को अभूतपूर्व रूप से गंभीर आघात पहुंचा सकता था, और इस प्रकार 17वें स्वर्ग और उससे आगे के क्षेत्रों को विजय प्राप्त करने का मौका दिला सकता था। मैं बस इतना ही कर सकता हूं, उसने कहा। उसने अपनी आस्तीन लहराए और जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पर्वत और समुद्र के क्षेत्र की ओर भेज दिए, जो लाखों करोड़ों बाहरी लोगों से घिरा हुआ था। फिर जुवान फोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके परिणामस्वरूप आकाश को हिला देने वाली, धरती को चीर देने वाली एक भीषण विस्फोट शक्ति उत्पन्न हुई। बूम! जुवान फोंग में विस्फोट हुआ। यह मिथ्रेगन के क्लोन की तरह आंशिक पैरागन आत्मा विस्फोट नहीं था। यह एक पूर्ण और संपूर्ण पैरागन आत्मा विस्फोट था। उसकी साधना शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, और यद्यपि उसे चोटें आई थीं, फिर भी उसकी साधना शक्ति पूरी तरह से पैरागन स्तर पर थी। वह विस्फोट में अपनी स्वयं की शक्ति भी समाहित करने में सक्षम था। तारों से भरा आकाश आग की लपटों में घिर गया, आकाश कांप उठा और संपूर्ण पर्वत एवं सागर क्षेत्र थरथरा उठा। आत्मविस्फोट की शक्ति केवल बेतहाशा नहीं फैली। इसके बजाय जुवान फोंग ने विस्फोट की शक्ति को एक ऐसी प्रेरक शक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिसने स्वर्गीय भूभागों को अवर्णनीय गति से पर्वत और सागर क्षेत्र की ओर अग्रसर कर दिया। हालांकि पर्वत और सागर क्षेत्र ने स्वर्गीय भूभागों के हमले के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन ये हमला पहले हुए किसी भी हमले से बिल्कुल अलग था। इस बार भूभाग जुवान फोंग के आत्मा विस्फोट की शक्ति से आगे बढ़ रहे थे, जिससे वे घातक तलवारों की तरह अविश्वसनीय बल से वार कर रहे थे। अब युद्ध अभूतपूर्व तीव्रता के साथ भड़क उठा था। लगातार धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। तारों से भरा आकाश कांप उठा और धरती हिल गई। पर्वत और सागर क्षेत्र के सबसे निकट स्थित भूभाग पर समुद्र सूख गए और पहाड़ ढह गए। पूरा भूभाग ढह गया और फिर टुकड़ों में बिखर गया। तीनों महान दाववादी समाजों ने अपने गहन दाववादी ग्रंथों का सहारा लेते हुए एकजुट होकर आक्रमण किया और अपनी सबसे भयावह दाववादी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। अमर प्राचीन दाववादी अनुष्ठान ने आक्रमणकारी भूभाग से लड़ने के लिए असंख्य दाव स्वरूपों को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबलाइम फ्लो स्वॉर्ड ग्रोटो ने 1080,000 उड़ती हुई तलवारों का एक शानदार तलवारनुमा आकार बनाया, जो सीटी बजाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए भूभाग से टकराई। 9 सागरों के देवलोक में सबसे अधिक जानमाल का नुकसान हुआ था, फिर भी वहां भी उतनी ही भयानक शक्ति का प्रयोग किया गया। अनगिनत समुद्री ड्रैगन और असंख्य साधक बाहर निकले। कई देवलोक द्वार प्रकट हुए, जो खुलते ही एक के बाद एक दैत्यों को प्रकट करने लगे। फिर उन दैत्यों ने आपस में हाथ मिलाकर एक विशाल दीवार बना ली, जो विभिन्न स्वर्गों के भूभागों के प्रभाव को झेलने के लिए तैयार थी। तीनों महापुरुषों के शिष्यों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जादुई वस्तुओं के साथ एक चौंकाने वाला हमला करने के लिए एकजुट होकर सब कुछ दांव पर लगा दिया। पैरागॉन सी ड्रीम का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। अपने पहले से ही गंभीर घावों पर इसके किसी भी नकारात्मक प्रभाव की परवाह किए बिना वह जमीन की ओर उड़ गई और उन पर हमला करने लगी। पैरागॉन कठपुतली अब मेंग हाओ के नियंत्रण में थी, और इसने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेंग हाओ और क्षितिगर्भा थे।
इस समय वे आने वाले भूभागों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। विभिन्न स्वर्गों के भूभाग चकनाचूर हो रहे थे। फिर भी टुकड़े और मलबा अविश्वसनीय गति से नीचे गिरते रहे, पर्वत और सागर लोगों को भेदते हुए। जहां भी वे जाते, भारी तबाही मचाते। साधक विनाश के शक्तिशाली हाथों के नीचे चींटियों की तरह कुचलकर मर रहे थे। दर्द भरी चीखें लगातार गूंज रही थीं। पर्वत और सागर लोक के असंख्य साधकों ने एकजुट होकर जादुई तकनीकों का एक ऐसा सैलाब ला दिया जो भूभाग पर टूट पड़ा। फिर भी वे इस आक्रमण को रोकने में असमर्थ थे। बूम! भूभाग के एक विशाल अवशेष में टूटे फूटे और खंडहर होने के बावजूद इतनी शक्ति थी कि वह तीसरे सागर को भी वाष्पित कर सकता था, और यहां तक कि तीसरे पर्वत से भी टकरा सकता था। पहाड़ ढहने लगा। समुद्र तबाह हो गया। मेंग हाओ के स्थान से प्रकाश के तीर निकले और विभिन्न स्वर्गीय भूभागों पर प्रहार करते हुए उन्हें चकनाचूर कर दिया। हालांकि उसकी भी एक सीमा थी। 3 महान दाववादी समाजों, पैरागन, सी ड्रीम और अन्य सभी के संयुक्त प्रयासों के बावजूद केवल लगभग 70% भूभाग ही नष्ट हो सके, जो उस पर्वत और सागर को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जल्द ही तीसरा पर्वत पूरी तरह ढह गया। पर्वत और सागर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अनगिनत साधक तीसरे पर्वत को मलबे में बदलते देख दर्द से चीखने लगे। विशेषकर तीसरे पर्वत और सागर क्षेत्र के मूल निवासी साधकों की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका घर नष्ट हो गया था। तीसरे पर्वत की चोटी पर स्थित शुवानवु कछुए की दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा पर्वत लुप्त हो गया, और उसके विनाश की आवाज पर्वत और समुद्र के साधकों के कानों में गूंज उठी। उनमें से अधिकाधिक लोग रोने लगे। इसके बाद चौथे सागर का विनाश हुआ। यह मात्र एक धुंध में तब्दील हो गया। फिर चौथा पर्वत प्रकट हुआ। चौथा पर्वत और सागर पुनर्जन्म और पाताल लोक का प्रतीक थे। लेकिन अब ये चकनाचूर होकर कुछ भी नहीं रह गया था। अब से पर्वत और सागर लोक में न तो सूर्य होगा और न ही चंद्रमा, न ही पुनर्जन्म होगा। और भी लोग रोने लगे, और फिर भी उन आंसुओं ने और भी अधिक दृढ़ संकल्प को जन्म दिया। विभिन्न भूभागों के विनाशकारी मलबे ने 5वें सागर को तब तक जलाकर राख कर दिया जब तक कि वह अंततः रुक नहीं गया। जुआन फोंग ने आत्मदाह का सहारा लिया, जिससे उसकी अपनी जान चली गई। फिर भी उसने पहाड़ों और समुद्रों पर अभूतपूर्व स्तर की क्षति और विनाश मचा दिया। मरने वाले किसानों की संख्या गिनना असंभव था। इसके अलावा पर्वत और समुद्र लोक ने हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। यदि ऐसा न होता तो विनाश 5वें पर्वत की तलहटी में ही नहीं रुकता। पर्वत और समुद्री क्षेत्र में तो और भी अधिक भीषण क्षति हुई होगी। स्वर्गिक भूभागों पर बमबारी समाप्त होने के बाद बाह्यजनों की सेना उमड़ पड़ी। युद्ध इतनी तेजी से चरम पर पहुंच गया कि लोगों को प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचने का लगभग समय ही नहीं मिला। किसान और बाहरी लोग दोनों ही इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। फिर भी लड़ाई नहीं रुकी। लाखों करोड़ों बाहरी लोगों का सामना अनगिनत पर्वतीय और समुद्री साधकों से हुआ, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वे इस हमले का मुकाबला कर रहे थे। परम योद्धाओं ने आक्रमण किया। दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों ने आक्रमण किया। शाही सरदारों ने अपनी दिव्य शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल किया। दोनों पक्षों के आमने सामने आते ही खून बहने लगा। हर चीज खून से लथपथ हो गई और तारों से भरा आकाश लाल रंग से जगमगा उठा। 5वें पर्वत के सामने युद्ध की ज्वालाएं भड़क उठी। खून समुद्र के पानी की तरह बह रहा था और नरसंहार का शोर लगातार गूंज रहा था। इस समय तक पैरागॉन स्तर के योद्धाओं की क्षमता सीमित हो गई थी। आखिरकार बाहरी लोग तो बहुत थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में पर्वत और समुद्र के साधक भी मौजूद थे, और इन दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता था। इसके अलावा बाहरी लोगों ने पूरी तरह से पागलपन भरे अंदाज में हमला किया, जिससे लड़ाई बेहद भीषण और भयंकर हो गई। युद्ध क्षेत्र जल्द ही खून के विशाल सागर में तब्दील हो गया। मेंग हाओ युद्ध के मैदान में मौजूद था, और वह जहां भी जाता, मौत उसका पीछा करती। उसकी आंखें लाल थीं और वह आसपास के बाहरी लोगों को घूर रहा था, और इस समय उसे नरसंहार करने के लिए जादुई तकनीकों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह खून के सागर में परिवर्तित हो गया जो उन पर बह गया और उनकी जीवन शक्ति को सोख लिया। सी ड्रीम और पैरागॉन कठपुतली दोनों वहां मौजूद थे। दोनों ने मेंग हाओ जैसी ही रणनीति अपनाई थी। पैरागॉन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बाहरी शाही सरदारों का सफाया किया, जो अब सभी मारे जा चुके थे। पर्वत और समुद्र के साधक उन्माद से लड़ रहे थे, और बाहरी लोग पूरी क्रूरता से
जो नरसंहार हो रहा था वह भयावह था। जब मोर्चे पर मौजूद सैनिक थक गए तो उनके पीछे ऐसे लोग थे जो लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थे। लड़ाई 5वें पर्वत के बाहर तक फैली हुई थी और यह कहना मुश्किल था कि यह कब समाप्त होगी। बाहरी लोगों की संख्या भयावह दर से घट रही थी। 3 महान दाववादी समाजों, प्रमुख शिष्यों और अन्य सभी पर्वत और सागर साधकों की संयुक्त शक्ति के बल पर उन्होंने सुनिश्चित किया कि लाखों करोड़ों बाहरी लोगों का सामना करने के बावजूद उनकी श्रेष्ठ स्थिति उन्हें एक चक्की के समान बना दे जो 5वें पर्वत पर आक्रमण करने वाले सभी बाहरी लोगों को कुचल दे। इस पूरे समय के दौरान 17वें से 33वें स्वर्ग तक सभी चुपचाप देखते रहे। उन्होंने किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि केवल देखते रहे, पर्वत और सागर लोक की रणनीति और विधियों का अवलोकन करते रहे, उन्हें याद करते रहे और उनसे निपटने और उन्हें बेअसर करने के तरीके तैयार करने के लिए शगुन का उपयोग करते रहे। अंततः लड़ाई समाप्त हो गई। 5वें पर्वत के बाहर खून का एक विशाल सागर फैला हुआ था। बाहरी सेना के थके हारे अवशेष पीछे हटने लगे और पर्वत एवं सागर लोक के साधकों ने भी उन्हें जाने दिया, क्योंकि वे उनका पीछा करने के लिए बहुत थक चुके थे। मेंग हाओ की दृष्टि धुंधली होती जा रही थी और उसकी साधना शक्ति कम होती जा रही थी। उसने अपनी जीभ की नोक को काटकर थोड़ी स्पष्टता पाने की कोशिश की, फिर नीचे देखा तो पाया कि उसके कपड़े खून से इतने लथपथ थे कि उसके शरीर से चिपक गए थे। ये बहुत घिनौना लग रहा था। कुछ क्षणों के लिए उसने तारों भरे आकाश की ओर देखा, फिर पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान लगाकर उपचार पर केंद्रित हो गया। ऐसा करते ही उसके कानों में पर्वत और सागर के साधकों के रोने की आवाज सुनाई दी। वे अपने घरों के लिए रोए। वे युद्ध में शहीद हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के लिए रोए। वे अपने हृदयों में भरे शोक के कारण रोए। ये जानकर मेंग हाओ के मन में कड़वाहट भर आई कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद पर्वत और सागर साम्राज्य ने एक और जीत हासिल कर ली थी। उन्होंने प्रथम स्वर्ग के आक्रमण का सामना किया, द्वितीय से छठे स्वर्ग तक के आक्रमणों को रोका और 7वें से 16वें स्वर्ग तक के आक्रमणों को अवरुद्ध किया। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 4 पूर्ण पर्वत और समुद्र नष्ट हो गए और अनगिनत साधक मारे गए। सूर्य और चंद्रमा लुप्त हो गए। और फिर भी वे विजयी हुए। इन सब के बावजूद योद्धाओं के दिलों में खुशी का कोई नामोनिशान नहीं था। सभी थके हारे थे। जू किंग, फोन कबीले के कई सदस्य और मिंग हाओ के परिचित अन्य सभी लोग युद्ध में शामिल थे। अब जब लड़ाई कुछ समय के लिए रुक गई थी, तो सभी अपने अपने विचारों और भावनाओं में खोए हुए थे। जब उन्होंने तारों भरे आकाश की ओर देखा, तो उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। सभी जानते थे कि युद्ध अभी आधा भी समाप्त नहीं हुआ था। जल्द ही उन्हें 17वें से 33वें आकाश का सामना करना था। वह तो अंतिम युद्ध होगा। पर्वत और सागर साम्राज्य के लिए अंतिम युद्ध। दुश्मन अब तक की लड़ाई में इस्तेमाल की गई तकनीकों का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा और भी अधिक शक्तिशाली योद्धा आने वाले हैं। उस समय या तो एक पक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा या दूसरा पक्ष। जू किंग के माध्यम से पैरागॉन सी ड्रीम ने विभिन्न पर्वतों और समुद्रों में विश्राम और पुनर्गठन के संबंध में आदेश भेजे। 5वें पर्वत के बाहर का रक्त सागर प्रतिबंधात्मक मंत्रों से भर गया था, जैसा कि 5वां पर्वत भी था। पर्वत और सागर क्षेत्र हरकत में आ गए। अधिकांश साधकों ने अपने आंसू रोक लिए और पैरागॉन सी ड्रीम द्वारा विभिन्न संप्रदायों और कुलों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। फोन कबीले को पूरी तरह से संगठित कर लिया गया था, साथ ही सभी पर्वतीय और समुद्री सरदारों को भी। इसी समय मिंग हाओ को पैरागॉन सी ड्रीम से एक अनुरोध प्राप्त हुआ। 33 नरक खोले जाने चाहिए। मिंग हाओ, मैं पर्वत और सागर लोक से 33 चुने हुए लोगों को तुम्हारे साथ 33 नरकों में भेजूंगा और वहां की विरासतें हासिल करने के लिए कहूंगा। तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। इसके अलावा मेरे द्वारा चुने गए 33 चयनितों को 33 नरकों में अपने व्यक्तिगत दाव की खोज करनी होगी। वहीं पर पैरागॉन 9 सील्स ने पर्वत और समुद्र क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियों के लिए अविश्वसनीय सौभाग्य छोड़ा। तुम्हारे और चुने हुए व्यक्ति के पास 10 महीने होंगे। 10 महीने बीतने के बाद 17वें से 33वें स्वर्ग अवतरित होंगे और पर्वत एवं सागर क्षेत्र के लिए अंतिम युद्ध शुरू होगा। बेशक उन 33 नरकों में झूठ और खतरे मौजूद हैं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सी ड्रीम ने मिंग हाओ को उन विभिन्न खतरों के बारे में विस्तार से बताया जिनका उसने जिक्र किया था।
मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसका वर्णन सुनने के बाद उसने सिर हिलाया। समय बीत गया। फिलहाल युद्ध रुक गया। पर्वत और सागर क्षेत्र के साधक शोक और मौन भाव से भरे हुए पैरागॉन सी ड्रीम के आदेशों का पालन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियां करने लगे। 10 महीने बाद आने वाले आक्रमण का सामना करने के लिए सभी उस अंतिम युद्ध की तैयारी में जुटे थे, जिससे पर्वत और सागर क्षेत्र में सभी के दिलों पर गहरा दबाव था। ऐसा लग रहा था मानो वे या तो खामोशी से मर जाएंगे या फिर क्रूरता से विस्फोट कर बैठेंगे। कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या युद्ध समाप्त होने तक पर्वत और सागर का साम्राज्य अस्तित्व में भी रहेगा या नहीं। हालांकि इस तरह के विचार एक अथाह गड्ढे की तरह थे, जो व्यक्ति को जम जाने जैसा महसूस कराते थे, यहां तक कि सांस लेने की भी शक्ति नहीं बचती थी। सूर्य और चंद्रमा के विनाश के कारण पर्वत और समुद्र क्षेत्र में केवल खाली अंतरिक्ष का अंधकार ही शेष रह गया था। उस अंधकार में नश्वर प्राणी भय से कांपते हुए बैठे थे और यहां तक कि साधकों को भी अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हो रहा था। पैरागॉन सी ड्रीम द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के बाद कई साधकों ने अपने परिवार और दोस्तों के पास लौटने का विकल्प चुना। ऐसे समय में अपनों के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है। कुछ पुरुष और महिला साधक ऐसे थे जो वर्षों से घनिष्ठ मित्र थे, फिर भी उनके बीच गहरे प्रेम संबंध विकसित हो गए थे जिन्हें प्रकट करने का साहस उनमें कभी नहीं था। अब उन्होंने अपने दिल की बात कह दी और प्रेम का इजहार किया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मन में लंबे समय से द्वेष और शत्रुता बसी हुई थी, जिन्होंने अंततः ऐसी कड़वाहट को भुलाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था मानो लोग अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे हों और अपने बचे हुए समय को संजो रहे हों। कुछ लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि यह युद्ध क्यों हो रहा है। 13 स्वर्गों में से आधे नष्ट हो चुके थे और पर्वत एवं सागर क्षेत्र का आधा हिस्सा खो गया था। मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें बाहरी लोग और पर्वत एवं सागर क्षेत्र के साधक भी शामिल थे। वे क्यों लड़ रहे थे? इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? मरने वालों का उद्देश्य क्या था? इन सब का अर्थ क्या था? हालांकि ऐसे सवाल वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि युद्ध जारी रहेगा और जीवन और मृत्यु के बीच का नाजुक संतुलन अंधेरे और प्रकाश के बीच के वास्तविक अंतर को उजागर करेगा। पर्वत और सागर क्षेत्र ने विश्राम किया और पुनः स्वस्थ हुए। विभिन्न पक्षों ने युद्ध की अंतिम तैयारियां की। उसी दौरान मेंग हाओ ने उन 33 चुने हुए लोगों से मुलाकात की, जिनका नेतृत्व वह 8वें पर्वत और सागर क्षेत्र में करने वाले थे। उन 33 चयनितों में से अधिकांश उनके लिए अजनबी थे। बाकी लोगों से वे परिचित थे, उदाहरण के लिए जी यिन। तीनों महान दाओवादी समाजों के चयनितों में से कोई भी प्रतिभागी नहीं था। मेंग हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि चेन फैन और वांग यूके भी वहां मौजूद थे। हालांकि फैटी वहां नहीं था, लेकिन इन दोनों पुराने साथियों की मौजूदगी ने मेंग हाओ को अपने दिल पर छाए भारी दबाव के बावजूद अपनी कुछ पुरानी सुखद यादों को ताज़ा करने में मदद की। अन्य पर्वतों और समुद्रों के शेष साधक ऐसे लोग थे जिन्हें मेंग हाओ नहीं पहचानता था। हालांकि वे उसे अच्छी तरह जानते थे और जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखों में उत्साह की ज्वाला भड़क उठी। इन चुने हुए लोगों में से किसी के पास भी दाव क्षेत्र में साधना का कोई आधार नहीं था। सभी प्राचीन क्षेत्र में कहीं न कहीं थे, कुछ उस क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, कुछ बिल्कुल शिखर पर थे। जैसे ही वे मिले, सभी चुने हुए लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। युवराज महोदय, नमस्कार। पर्वतों और समुद्रों के युवराज, नमस्कार। चेन फैन ने मेंग हाओ को देखते हुए मुस्कुराहट का भाव धारण किया और ऐसा लग रहा था मानो वह रिलायंस संप्रदाय में घटी घटनाओं को याद कर रहा हो। वांग यूके की आंखों की रोशनी बहुत पहले ही जा चुकी थी। फिर भी उनकी खौफनाक आभा ने उन्हें लगभग पूरी तरह से खौफनाक और पहुंच से बाहर बना दिया था। आंखों के न होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो वह मेंग हाओ को देख रहे हो। कुछ क्षण बीतने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ली लिंगर की भावनाएं सबसे अधिक मिश्रित थीं। हाल ही में कई लोगों ने उससे और मेंग हाओ की सगाई के बारे में पूछा था। वर्षों पहले जिस तरह से वह उस शादी से भाग गई थी, वह अब बहुत बचकाना लग रहा था। बाद में उसने मेंग हाओ को प्रसिद्धि प्राप्त करते देखा था और पर्वत और समुद्र के युद्ध में उसकी शक्ति का शानदार प्रदर्शन देखा था। वह कभी कभी सोचती थी कि अगर उसने उस शादी से भागने की कोशिश न की होती तो क्या होता।
भले ही मेंग हाओ ने भी भागने का विकल्प चुना था, लेकिन कानून और नैतिकता के लिहाज से वह तकनीकी रूप से मेंग हाओ की प्रिय साथी थी। जी येन की भावनाएं और भी अधिक मिश्रित थीं। शुरुआत में वह मेंग हाओ को अपने से हीन समझती थी। अंततः उसने उसे अपने बराबर मान लिया। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अंततः वो उसके अपने कुल के मुखिया के समान स्तर तक पहुंच गया, जिसके सामने उसे सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक समय वह मानती थी कि ऐसा स्तर ही परम सीमा है। लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया और उसे एहसास हुआ कि मेंग हाओ बहुत पहले ही कुलपति के स्तर को पार कर चुका था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने हर कोई सिर झुकाता था। मेंग हाओ ने चुने हुए लोगों की ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं पहले भी 33 नरकों में जा चुका हूं, उसने कहा। यह वह स्थान है जिसे पैरागॉन 9 सील्स ने पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों के लिए तैयार किया था। वहां उन्होंने पैरागॉन अमर क्षेत्र के युद्ध के बाद से ही 33 शक्तिशाली विशेषज्ञों को सील करके रखा है, जो उनके लिए अविश्वसनीय सौभाग्य का स्रोत है। उन विशेषज्ञों के भौतिक शरीर तो नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं शेष रह गईं। वे शक्ति के स्रोत के समान हैं, और यदि आप उन्हें आत्मसात कर लें, तो आपकी साधना शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। हालांकि ये प्रक्रिया उतनी सरल और आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। यदि आप अपने प्रयास में असफल होते हैं, तो आपका नाश हो जाएगा। इसके अलावा, भले ही आप सफल हो जाएं, और आपकी साधना शक्ति में अविश्वसनीय वृद्धि हो, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो ये है कि भविष्य में आपकी साधना शक्ति में और अधिक प्रगति करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भविष्य की सभी संभावनाओं को समाप्त कर देंगे। हालांकि इसके बदले में आपकी साधना शक्ति किसी दाव सम्राट से कम नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप अपनी आयु का कुछ हिस्सा, अपनी जीवन शक्ति का कुछ अंश त्यागने को तैयार हैं, तो आप दाव सम्राट से भी अधिक साधना शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये शक्ति केवल एक 60 वर्षीय चक्र तक ही रहेगी, जिसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर 33 चुने हुए लोग स्तब्ध रह गए। ये स्पष्टीकरण उनकी पिछली समझ से कुछ अलग था। हालांकि मेंग हाओ के चेहरे पर गंभीरता देखकर वे समझ गए कि वह सच कह रहा है। चुने गए 33 लोग चुप रहे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। मेंग हाओ ने समूह की ओर देखा और फिर कहा, प्रवेश करते ही मैं आप सभी का मार्गदर्शन करूंगा। हम सब मिलकर 33 नरकों में विद्यमान सौभाग्य प्राप्त करने जाएंगे। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि 33 नरकों में 33 बाहरी जीव हैं, जो 33 नरकों के विलीन होने पर मुक्त हो जाएंगे। मेंग हाओ द्वारा दी जा रही अधिकांश व्याख्याएं पैरागॉन सी ड्रीम द्वारा उसे दी गई जानकारी पर आधारित थीं। अभी भी पीछे हटने का समय है। हालांकि यदि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, तो चलिए हम 33 नरकों की ओर आगे बढ़ते हैं। मेंग हाओ उन 33 आंखों में दृढ़ संकल्प और निर्णायकता देख सकता था। उन्हें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं थी, वह उनके मन की बात समझ गया था। यदि पर्वत और सागर का अस्तित्व समाप्त हो जाता, तो भविष्य के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस सौभाग्य को स्वीकार करना एक जोखिम भरा कदम होने के साथ साथ एक बड़ा आत्म बलिदान भी था, फिर भी इसने पर्वत और सागर के साम्राज्य को जीवित रहने का मौका दिया। बिना कुछ कहे, मेंग हाओ ने अपनी आस्तीन झटक दी और प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया, जिसने पूरे समूह को 8वें पर्वत और सागर के 33 नरकों की ओर ले गया। जैसे ही वे घोर अंधकार के उस क्षेत्र के निकट पहुंचे, मेंग हाओ ने अपनी वर्तमान साधना शक्ति का उपयोग करते हुए प्रवेश द्वार को जबरदस्ती खोल दिया। प्रवेश करते ही 33 चुने हुए लोगों ने खुद को एक असीम धुंध के भीतर पाया, जिसके नीचे टूटी फूटी और बिखरी हुई भूमि मुश्किल से दिखाई दे रही थी। एक ऐसी जगह जहां भीषण जादुई लड़ाइयां लड़ी गई थी। धीरे धीरे घने कोहरे में एक विशाल आकृति दिखाई देने लगी, जिसके बीच से एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। अचानक एक लंबी लोहे की जंजीर मेंग हाओ और अन्य लोगों की ओर उड़ती हुई आई। उसी समय एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए, भूखा, भूखा, बहुत भूखा। मेंग हाओ के पीछे खड़े सभी लोगों के लिए ये पहली बार था जब वे इस जगह पर आए थे, और उस अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली आकृति ने उनके दिमाग को बेहोशी की कगार पर पहुंचा दिया था। मेंग हाओ ने ठंडी सांस ली और लोहे की जंजीर की ओर उंगली हिलाई। दफा हो जाओ, उसने कहा।
उसकी गुर्राहट बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिससे उसके पीछे खड़ी भीड़ हिल गई। उसके शब्द मानो प्राकृतिक नियमों का भार लिए हुए थे, और जैसे ही लोहे की जंजीर कसने लगी, वह कांपने लगी और फिर अचानक फट गई। मेंग हाओ की आवाज कोहरे को चीरते हुए तीर की तरह निकली और अनगिनत अदृश्य जादुई प्रतीकों में तब्दील होकर उस विशाल आकृति की ओर बढ़ी। फिर उसने अपनी उंगली को आगे पीछे हिलाया, जिससे उनके चारों ओर की पूरी दुनिया कांप उठी और कोहरा मथने लगा। धीरे धीरे सारा कोहरा दोनों ओर हटने लगा। जल्द ही यह बात सामने आ गई कि आखिर वहां कौन घात लगाकर बैठा था। लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ वह एक विशालकाय प्राणी था, जो दहाड़ रहा था। उसकी आंखों के भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह सजीव हो, और मेंग हाओ की निगाहों की तीव्रता से वह कांप रहा था। ये 33 नरकों के भीतर पहला बाहरी राक्षस है, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। फिर वह आगे बढ़ा, और उसके पीछे सभी चुने हुए लोग चल दिए। वे उस दैत्य के पास से गुजरे, जो लगातार दहाड़ रहा था, फिर भी उसकी आंखों में भय झलक रहा था। स्पष्टतः वह 33 चुने हुए लोगों से नहीं, बल्कि मेंग हाओ से भयभीत था। उसे मेंग हाओ से डर लगता था, और उसके चारों ओर व्याप्त तीव्र घातक आभा से भी। यह एक ऐसी आभा थी जिसे पर्याप्त साधना स्तर के बिना कोई और महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि जो लोग इसे महसूस कर सकते थे, वे बता सकते थे कि उसने पैरागॉन को मार गिराया था। मेंग हाओ समूह को पहले क्षेत्र के केंद्रीय पत्थर के स्तंभ की ओर ले गया, और जब वे अंदर जाने वाली दरार के किनारे पर पहुंचे, तो उसके पीछे खड़े विशालकाय व्यक्ति ने अचानक कुछ अस्पष्ट आवाज में कहा, तुमने आदर्शों को मार डाला है। हाँ, मैंने एक को मार डाला, दूसरे को गुलाम बना लिया और तीसरे को आत्मदाह करने पर मजबूर कर दिया। तुम आदर्श तो बिल्कुल नहीं हो, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इतना कहकर मेंग हाओ दरार में घुस गया। उसके पीछे मौजूद भीड़ ने एक दूसरे को अवाक निगाहों से देखा और फिर जल्दी से उसके पीछे चल दी। ली लिंगर के चेहरे पर अजीब भाव थे, और चेन फैन कर्कश हंसी हंसा। वांग यूके के होंठ कांप रहे थे। हालांकि उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेंग हाओ के शब्द उन्हें बेहद दुस्साहसी लग रहे थे। जंजीरों में जकड़े उस विशालकाय व्यक्ति ने भय से हौंफते हुए अपने चेहरे पर सदमे के भाव लिए। उसका सरल मस्तिष्क दिमागी चालों में उलझने वाला नहीं था। वह मेंग हाओ की आभा को महसूस कर सकता था, उसके शब्दों को समझ सकता था, और कंपकंपी से कांप उठा। अंततः उसने अपना सिर झुका लिया। जैसे ही वह दरार में दाखिल हुआ, मेंग हाओ ने समझाया, 33 नरकों में सील की गई आत्माएं सभी धूर्त और दुष्ट है। बाहरी जीवों की बात करें तो उनकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है, लेकिन हम उन्हें केवल शब्दों से डराकर और अपनी साधना शक्ति से धमकाकर पीछे हट जाएंगे। इससे हमें उनसे निपटना काफी आसान हो जाएगा। समूह के अधिकांश सदस्यों ने विचारशील भावों के साथ प्रतिक्रिया दी, सिवाय उन कुछ लोगों के जो मेंग हाओ को जानते थे। उनके चेहरों पर अजीब भाव दिखाई दे रहे थे, और वे सूखी खांसी कर रहे थे, लेकिन कुछ भी कहने से परहेज कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो आपको उन्हें डराना होगा। इस बात पर जोर देने के बाद वह समूह को कब्रिस्तान में ले गया। पिछली बार जब वह यहां आया था, तब की यादों के आधार पर वह तेजी से उन्हें मुख्य मंदिर की ओर ले गया। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी नजर के कोने से देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, खाली और लगभग पूरी तरह से साफ। उसने इसे सहजता से लिया। लेकिन बाकी सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देख रहे थे। हर कब्रिस्तान कक्ष में उन्हें टूटी फूटी दीवारें दिखाई दे रही थी, जिन पर कोई भित्तिचित्र नहीं थे, और फर्श से सारी टाइलें उखड़ी हुई थीं। कई जगहों पर सजावट इतनी कम थी कि ऐसा लग रहा था मानो कुत्तों ने उन्हें कुतरकर साफ कर दिया हो। चुने हुए लोगों के मुंह से सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अच्छा नहीं, यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। ये कैसी क्रूरता है। जो भी यहाँ पहले आया था, उसने सब कुछ साफ कर दिया। सब कुछ नष्ट हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने फर्श की टाइलें भी नहीं छोड़ी। धिक्कार है, कहीं ये आउटसाइडर्स तो नहीं थे। जो कुछ वे देख रहे थे, उससे सभी चुने हुए लोग हिल गए थे, यहां तक कि ली लिंग, एर और मेंग हाओ को जानने वाले अन्य लोग भी। केवल चेन फैन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने मेंग हाओ की ओर देखा। मेंग हाओ सबसे आगे चल रहा था, और जब उसने सबकी बातें सुनी, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। स्पष्टीकरण देने के बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी और हौंफते कांपते अचंभित समूह को उस केंद्रीय कब्रिस्तान मंदिर तक ले गया, जहां लालच को कैद किया गया था।
जब वे वहां पहुंचे तो चुने हुए लोग ये दृश्य देखकर अचंभित हो उठे। ये सभी कब्रिस्तानों में सबसे बड़ा था, और साथ ही वह कक्ष भी था जिसे सबसे बुरी तरह लूटा गया था। बिल्कुल मध्य भाग को छोड़कर बाकी सब कुछ पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। यह तो सरासर बेतुका है। यहाँ तो फफूंद का एक भी निशान नहीं बचा। धिक्कार है, यह तो पक्का बाहरी लोगों का काम है। चुने हुए लोग पूरी तरह से क्रोधित थे। हालांकि इसी समय केंद्रीय क्षेत्र में आत्मा की अग्नि के गोले के भीतर अचानक एक चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा पूरी तरह से क्रोधित लग रहा था। धिक्कार है, फिर से तुम ही आ गए। इस बार क्या करने की योजना बना रहे हो? तुमने मेरी जीवन शक्ति का बहुत सारा सार चुरा लिया और मेरे कब्रिस्तान में मौजूद सभी अंत्येष्टि संबंधी वस्तुएं लूट ली। तुमने फर्श की टाइलें तक खोद डाली और भित्ति चित्र चुरा लिए। धिक्कार है तुम पर, कमीने, तुमने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। अब तुम्हें क्या चाहिए? मेंग हाओ। शोक से भरी एक चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। मेंग हाओ के पीछे खड़े समूह ने हौंफते हुए अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई, मानो वे उसे पहली बार देख रहे हों, और उनके चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। वे उस व्यक्ति पर बेहद क्रोधित थे जिसने उन सभी जगहों की फर्श की टाइलें तक खुरच दी थी जहां से वे गुजरे थे। वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते थे कि असल में अपराधी मेंग हाओ था? यह अहम युवराज सचमुच बहुत शक्तिशाली है। सभी लोग व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगे, और जब उन्होंने मेंग हाओ की ओर देखा तो उनकी आंखों में अजीब भाव दिखाई दिए। धीरे धीरे मेंग हाओ की वह छवि जो उन्होंने अपने मन में बना रखी थी, बदल रही थी। अचानक थोड़ा उदास महसूस करते हुए मेंग हाओ ने भौहें चढ़ाई और ठंडी सी आवाज निकालते हुए आत्मा की अग्नि के गोले की ओर कदम बढ़ाया। इसके जवाब में अग्नि के भीतर से एक चीख गूंज उठी। दूर रहो, धिक्कार है। वापस जाओ, बेशर्म कमीने। तुम तो उस पुराने मनहूस से भी कहीं ज्यादा बेशर्म हो। मेंग हाओ ने चुने हुए व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा और समझाया, मैंने कुछ साल पहले ही इस आत्मा अग्नि का कुछ अंश अवशोषित कर लिया था। जो बचा है वह बस एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इससे आप लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सामने से आ रही चीखों को अनसुना करते हुए उसने हाथ को पकड़ने की कोशिश की, जिससे आत्मा अग्नि उसके हाथ में समा गई। इसके कारण ही उसके चारों ओर मौजूद सुरक्षा स्तंभ ढह गए। फिर मेंग हाओ ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, जिससे आत्मा की अग्नि उसकी हथेली में समा गई। उसे अवशोषित करने के बाद वह पहले से सील किए गए क्षेत्र में प्रवेश कर गया। गला साफ करते हुए वह एक पल के लिए झिझका। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने पीछे खड़े लोगों की अनदेखी की, एक उड़ने वाली तलवार निकाली और सबके देखते ही देखते फर्श की सभी टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। चुने हुए लोग मेंग हाओ की अविश्वसनीय कुशलता को देखकर अवाक रह गए, जिसने तेजी से पूरे इलाके को साफ कर दिया और यहां तक कि ढह चुके खंभों को भी इकट्ठा कर लिया। फिर अपनी आस्तीन झाड़ने के बाद उसने अचानक जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे एक दरार पैदा हो गई। ठीक है, चलो दूसरे नरक में चलते हैं। जैसे ही मेंग हाओ ने दरार में कदम रखा, चुने हुए लोगों ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। मेंग हाओ के अभी अभी के व्यवहार ने उनके बारे में उनकी सभी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ पल की झिझक के बाद वे भी उसके पीछे दरार में चले गए। दूसरे नरक में उन्होंने एक बार फिर मेंग हाओ के दबंग व्यक्तित्व को देखा। क्या तुम मेरी जानलेवा आभा को महसूस कर सकते हो? तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने एक पैरागॉन को मार डाला, दूसरे को गुलाम बना लिया, और फिर तीसरे को आत्मा विस्फोटक उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरे नरक में पूरी तरह से ज्वालाओं से बना एक बाहरी राक्षस था। फिलहाल वह मेंग हाओ की आक्रामकता के सामने कांप रहा था। उसके दबाव और आभा को देखते हुए राक्षस पूरी तरह से भयभीत था। फिर चुने हुए लोगों ने देखा कि मेंग हाओ ने दूसरे नरक के कब्रिस्तान को पूरी तरह से साफ कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज हवा गुजरी हो और घास का एक तिनका भी न बचा हो। इस तरह की आदतें और व्यक्तित्व के ऐसे लक्षण आसानी से बदले नहीं जा सकते। तब मेंग हाओ को एहसास हुआ कि अकेले सब कुछ करने में बहुत समय लग रहा है, इसलिए उसने तुरंत दूसरे चुने हुए लोगों को मदद के लिए बुलाया। आओ आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने कहा। मेरी मदद करो, इस जगह को साफ करने में मेरी मदद करो। चेन फैन जोर से हंसी और मदद के लिए तुरंत आगे बढ़ी। ली लिंगर ने अपना मुंह ढक लिया और जी यिन का चेहरा उतर गया।
वांग यूके के होंठ फड़कते रहे। बाकी चुने हुए लोगों ने शर्मिंदगी भरी निगाहें एक दूसरे पर डाली, लेकिन मना नहीं कर सके और जल्दी से मदद करने लगे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे मन ही मन आह भरते हुए बस यही सोच सकते थे कि शायद मिंग हाओ की इतनी शक्ति का कारण यही था कि वह ऐसे काम करता था। सब कुछ साफ करने के बाद वे अंततः दूसरे नरक के केंद्रीय कब्रिस्तान मंदिर तक पहुंचे। वहां की आत्मा अग्नि लालच की अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और जैसे ही समूह हॉल में दाखिल हुआ, एक अविश्वसनीय दबाव फूट पड़ा। हालांकि मिंग हाओ ने केवल ठंडी सांस ली। अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हुए वह आगे बढ़ा और उसे दबा दिया। पर्वतों और समुद्रों की शक्ति के आशीर्वाद से मजबूत हुई मिंग हाओ की वर्तमान साधना शक्ति और साथ ही कब्रिस्तान में मौजूद प्रतिबंधात्मक मंत्रों के कारण उसके लिए यहाँ की आत्माओं को दबाना बहुत आसान था। आत्मा की अग्नि से गर्जना गूंजी, लेकिन आत्माएं पलटवार करने में असमर्थ थीं। यहीं पर उन 33 चुने हुए शिष्यों में से एक को अतीत के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आत्मा अग्नि से परिपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। यदि वह असफल होता तो उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन यदि वह सफल होता तो उसकी साधना शक्ति में तेजी से वृद्धि होती। यदि वह अपनी दीर्घायु का कुछ हिस्सा भी त्याग देता तो वह दाव संप्रभु स्तर को पार करके पूरे 60 वर्षों के लिए एक शाही स्वामी बन जाता। चुने हुए लोगों में से एक को पीछे छोड़कर मिंग हाओ समूह को तीसरे नरक में ले गया। फिर चौथे नरक और पांचवें नरक में आगे बढ़ते हुए उसने अपने द्वारा परागोनों को मारने और गुलाम बनाने और उन्हें आत्म विस्फोट के लिए मजबूर करने की कहानी सुनाकर बाहरी राक्षसों को भयभीत कर दिया। पहले तो चुने हुए लोग सदमे से देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई और अंत में वे उदासीन हो गए। इसके अलावा 33 नरकों में प्रवेश करते समय उन्हें जो घबराहट महसूस हुई थी, वह भी धीरे धीरे दूर हो गई। मिंग हाओ को एक के बाद एक आत्मा की अग्नि को दबाते हुए और उन्हें अवशोषित करने के लिए विभिन्न चुने हुए लोगों को पीछे छोड़ते हुए देखने के बाद वे धीरे धीरे बहुत सहज हो गए। अंत में मिंग हाओ को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उसकी घातक आभा फैली, अन्य चुने हुए लोग उसके शब्दों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कूद पड़े। उसने एक आदर्श व्यक्ति को मार डाला, दूसरे को गुलाम बना लिया और तीसरे को आत्मा विस्फोटक उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। डरे हुए हो तो दफा हो जाओ। अंततः मिंग हाओ को कब्रिस्तानों को साफ करने के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चुने हुए लोगों को जो अजीब सी अनुभूति पहले हुई थी, वह पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, और अब वे इस प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। अंत में उन्होंने मिंग हाओ की अपेक्षाओं से भी बढ़कर प्रदर्शन किया, कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जिन पर मिंग हाओ का ध्यान नहीं गया था, और उन्हें भी साफ कर दिया। मिंग हाओ प्रशंसा में आह भरे बिना नहीं रह सके। अंततः उनके बोझ का भार और इस स्थान में प्रवेश करते समय उनके मन में जो भय था, वह पूरी तरह से गायब हो गया। अब 33 नरकों की उनकी यात्रा किसी छुट्टी जैसी लग रही थी। 7वां नरक, 8वां नरक, 9वां नरक। मिंग हाओ का अनुसरण करने वाले चुने हुए लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर बार जब वह आत्मा अग्नि के पास पहुंचता तो वह एक चुने हुए व्यक्ति को पीछे छोड़ जाता, जो हंसते हुए मिंग हाओ और समूह को अलविदा कहता। हालांकि उनकी हंसी के पीछे दृढ़ संकल्प और निश्चय छिपा होता था। युवराज, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा है आप अब तक की तुलना में और भी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही दाववादियों, मैं आप सभी को सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करता हूँ। इसी प्रकार प्रत्येक आध्यात्मिक अग्नि स्थल पर विदाई ली गई। समय बीतता गया। 15वां नरक, 16वां नरक, 17वां नरक, अंततः वे 21वें नरक से गुजरे, फिर 32वें से, और अंत में 33वें से। मिंग हाओ को सभी 33 नरकों को पार करने में लगभग 1 महीना लगा। उस समय तक उसके साथ कोई भी चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। कुछ आत्मा अग्नि स्थलों में आत्मा अग्नि इतनी प्रचंड थी कि एक चुना हुआ व्यक्ति उसे अवशोषित नहीं कर सकता था, और उसने 1 से अधिक लोगों को पीछे छोड़ दिया था। इसलिए जब तक वह 33वें नरक में पहुंचा, तब तक वह अकेला था। 33वां नरक शून्य के सबसे गहरे क्षेत्र में था, और अंदर प्रवेश करने पर मिंग हाओ ने एक युवक को पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठे देखा। उसने हरे रंग का चोला पहना हुआ था और उससे एक बर्फीली सी अनुभूति हो रही थी। जाहिर है, ये जो भी था, वह उसका असली रूप नहीं था, बल्कि एक क्लोन था। उसके सामने शराब का एक बड़ा बर्तन रखा था, जिसमें से वह कभी कभार घूंट भर लेता था।
नीचे पहाड़ की तलहटी में एक चौड़ी घाटी थी जो पूरी तरह से खाली थी। जैसे ही मेंग हाओ पास पहुंचा, उसने कांपती आंखों से चारों ओर देखा। अंततः उसकी निगाह उस युवक पर टिक गई। किसी कारणवश ये स्थान अन्य 32 नरकों से अलग प्रतीत हो रहा था। यहाँ न तो कोई कब्रिस्तान था, न कोई बाहरी राक्षस, न ही आत्मा की अग्नि। यहाँ तक कि कोई मुहर या प्रतिबंधात्मक मंत्र भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो पैरागॉन 9 सील्स ने यहाँ कोई भी प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं छोड़े हो। पहाड़ पर हरे वस्त्र पहने वह व्यक्ति मेंग हाओ को बहुत अजीब लगा। वह स्पष्ट रूप से एक क्लोन था, फिर भी उसकी साधना शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। एक पल में वह असीम क्रोध से भरा हुआ प्रतीत होता था और अगले ही पल वह शांत और स्थिर दिखाई देता था। उस युवक ने मेंग हाओ की ओर देखा और उसकी आंखों में प्राचीनता की झलक दिखाई दी। तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हरे वस्त्रधारी युवक को देखते ही मेंग हाओ की आंखें चमक उठी। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और फिर पर्वत की चोटी पर प्रकट हो गया। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, युवक ने धीमी आवाज में कहा। दरअसल इतना लंबा समय बीत गया है कि मुझे ठीक से याद ही नहीं कि कितना समय बीत गया है। मुझे बस इतना याद है कि एक बार मेरी एक आदमी से लड़ाई हुई थी। हमारी एक शर्त लगी थी और अगर मैं हार जाता तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका एक काम कर दूंगा। मैंने यहाँ किसी का इंतजार करने का वादा किया था ताकि मैं उस व्यक्ति को अपना शाप देने वाला जादू दे सकूं। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने कहा, महामहिम, मैं भूल गया हूँ। यह मेरा असली रूप नहीं है, यह तो बस एक क्लोन है। मैं अपना नाम भूल गया हूँ। मुझे बस वह जगह याद है। युवक ने सिर हिलाया और पहाड़ की तलहटी में स्थित घाटी की ओर इशारा किया। मेंग हाओ ने भी उसी दिशा में नीचे देखा, लेकिन उसे घाटी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। क्या आप इसे देख नहीं पा रहे हैं? खैर, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। मेरी जादुई शक्ति के कई नाम हैं। उस समय जिस व्यक्ति से मेरी लड़ाई हुई थी, उसने मुझे बताया था कि उसके पास भी इसी तरह की जादुई शक्ति है, हालांकि वह मेरी शक्ति के मूल तत्व के इतनी करीब नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि वर्षों बाद उनके उत्तराधिकारियों में से कोई उनकी पहली जादुई शक्ति का उपयोग करके उनकी अन्य जादुई शक्तियों को सुलझा सकता है। हालांकि उनकी उस विशेष जादुई शक्ति की विचित्र प्रकृति के कारण ये संभावना नहीं थी कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सके। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि मैं यहाँ सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर सकूंगी और अपनी जादुई शक्ति उसे सौंप दूंगी। युवक मुस्कुराया, मेंग हाओ की आंखों में शांति से देखते हुए बोला, इतने वर्षों के बाद आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे पास आए हैं। जाहिर है आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आना। मेंग हाओ ने कुछ पल उस युवक को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। उसे न तो डर था और न ही विरोध करने का कोई कारण। वह उसके पास पहुंचा और जैसे ही वह पहुंचा, युवक की आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। मेंग हाओ के ठीक सामने आकर खड़े होने पर युवक ने कहा, अब एक बार फिर देख लो। मेंग हाओ ने मुड़कर पर्वत की तलहटी में स्थित घाटी की ओर देखा। उसी क्षण उसकी आंखों में प्रकाश और रंगों का विस्फोट हो उठा। कभी वीरान पड़ी उस घाटी में अब एक चारदीवारी वाला शहर बसा हुआ था। जाहिर तौर पर यह एक पूरा देश था जिसमें एक निषिद्ध महल, कुलीन वर्ग और आम लोग भी रहते थे। शहर की आबादी 1 लाख से अधिक थी। मेंग हाओ के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी लोगों में, चाहे वे युवा हो या बूढ़े, पुरुष हो या महिला, सम्राट से लेकर आम लोगों तक, सभी की आभा बिल्कुल एक जैसी थी। वह आभा भी हरे वस्त्रधारी युवक की आभा से मेल खाती थी। शायद साधारण साधक गहन अध्ययन के बिना इन घटनाओं को नहीं देख पाते, लेकिन मेंग हाओ ने इसे महसूस किया और उसी क्षण उसके थैले में मौजूद प्राचीन दानव संवरण जेड कंपन करने लगा। जल्द ही मेंग हाओ को एहसास हुआ कि वे सभी 100,000 से अधिक लोग क्लोन थे। वे सभी हरे रंग का चोला पहने उस युवक के क्लोन थे। मेंग हाओ ने नीचे शहर का अवलोकन करते हुए गहरी सांस ली। सम्राट विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन कर रहे थे, हरम में रखैलें आपस में झिझक रही थीं, मंत्री जीवन का आनंद ले रहे थे, आम लोग अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे थे और सड़कें चहल पहल से भरी हुई थीं। सड़क किनारे सामान बेचने वाले आवाज लगा रहे थे, लोग खा पी रहे थे, बहस और लड़ाई कर रहे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे।
सारी आवाजें मिलकर एक ऐसा शोरगुल पैदा कर रही थी कि पूरा शहर अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रहा था। वास्तव में यह विश्वास करना लगभग असंभव था कि यह पूरी जगह सचमुच क्लोनों की एक पूरी दुनिया से आबाद थी। इसके अलावा शहर के द्वार के ऊपर शहर का नाम लिखा हुआ था। ये 3 अक्षरों का था। स्वच्छ जल की स्थिति। ये शाप देने की शक्ति मुझे मेरे गुरु से विरासत में नहीं मिली है। मैंने इसका ज्ञान स्वयं प्राप्त किया है। मेरा छोटा भाई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। खैर, कोई बात नहीं। मैं इसे तुम्हें सौंप देता हूं ताकि तुम इस कर्मफल का निपटारा कर सको। 1. रेनेगेड इमॉर्टल से संबंधित जानकारी। ऐसा लगता है कि यह रेनेगेड इमॉर्टल के अध्याय 105 में दिखाई देने वाले इसी नाम के देश का संदर्भ है। इसके अलावा इसी नाम का एक व्यक्ति सहायक पात्र था जो मुख्य पात्र वांग लिन को अपना छोटा भाई मानता था, जिससे ये संभावना बनती है कि इस अंश में उल्लिखित छोटा भाई वांग लिन ही है। वह पात्र अभी तक अनुवाद में नहीं आया है, लेकिन अंततः आएगा। यदि आप क्लियर वाटर का लिप्यंतरण करते हैं तो ये किंग शुई बन जाता है, जो उस पात्र का नाम होगा। तुम इसमें महारत हासिल कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। युवक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेंग हाओ की ओर ध्यान न देते हुए वह मुड़ा और आकाश में उड़ गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कितने साल बीत गए। आखिरकार मैं अपने वादे को पूरा कर पा रहा हूँ। और अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तो बस ईश्वरीय इच्छा की एक धारा हूँ, अपने असली रूप के सामने कुछ भी नहीं। मैं बहुत समय से दूर हूँ और मुझे अतीत के कुछ पुराने चेहरों की याद आ रही है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। युवक ने अपनी आस्तीन लहराई और जैसे ही वह हवा में ऊपर उठा, वह धीरे धीरे धुंधला चमकने लगा। जल्द ही वह हरे प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गया जो फैलते गए और फिर गायब हो गए। मेंग हाओ ने घाटी की ओर नीचे देखा और महसूस किया कि सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि नीचे की आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगी। शहर धीरे धीरे लुप्त होने लगा और यहां तक कि स्वच्छ जल राज्य शब्द भी गायब हो गए। जल्द ही केवल घाटी ही शेष रह गई। जादू टोना। दानवों को बांधने वाला जादू। जिस जादू को मुझे बनाना है, उसे छोड़कर मैंने पहले और चौथे को छोड़कर बाकी सभी जादू इकट्ठा कर लिए हैं। जाहिर है, यह पहला जादू नहीं है, जिसका मतलब है कि यह चौथा जादू होना चाहिए। मेंग हाओ का मन कांप उठा। अपनी वर्तमान साधना शक्ति के आधार पर उसे वास्तव में सफलता से पहले आने वाली बाधा को पार करने के लिए अधिक ऊर्जा, रक्त या स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। इस समय उसके पास वास्तव में 2 रास्ते थे। एक रास्ता था प्राचीन क्षेत्र को पूरी तरह से पार करना। दूसरा तरीका था सभी हेक्सिंग मैजिक को इकट्ठा करना और फिर उन्हें एसेंस में बदलना। इनमें से एक मार्ग में सर्वस्वर्गीय दाओ अमर के वंश का संवर्धन करना शामिल था। दूसरा मार्ग दानव सीलरों के संघ की शाप देने वाली जादुई विद्या का था। दोनों ही मार्ग वैध थे, हालांकि पहले मार्ग में अधिक समय लगता और अधिक साधना शक्ति, ऊर्जा और रक्त की आवश्यकता होती। फिर भी इन सब से केवल इतना ही लाभ होता कि उसकी आत्मा के दीपों को सफलतापूर्वक बुझाने की संभावना बढ़ जाती। दूसरे मार्ग की बात करें तो इसके लिए ज्ञान और सौभाग्य दोनों की आवश्यकता थी। मेंग हाओ चुपचाप वहीं बैठा घाटी की ओर देखता रहा। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जो कुछ उसने पहले देखा था वह सब उसके मन में प्रकट हो गया। जैसे ही उसने उसका विश्लेषण करना शुरू किया, वह धीरे धीरे समाधि की अवस्था में चला गया। अधिकांश लोगों के लिए दानव संवरण मंत्र को एक बार देखकर समझना मुश्किल होगा, लेकिन मेंग हाओ अलग था। वह 9वीं पीढ़ी का दानव संवरण था और 6 अलग अलग मंत्रों पर उसकी महारत थी। इसके अलावा उसने 8वें मंत्र को सफलतापूर्वक सार तत्व के आरंभ में परिवर्तित कर दिया था। उसके अनुसार जब तक उसके पास दानव को सील करने वाले जादू के मूल तत्व और सही दिशा है, तब तक वह इसे समझने में सक्षम होगा। समय बीतता गया। जब मेंग हाओ चौथे हेक्स का विश्लेषण कर रहा था, तब 33 नरकों के भीतर मौजूद 33 चुने हुए लोग आत्मा की अग्नि और उसमें निहित सौभाग्य को आत्मसात करने और समझने की अपनी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंच गए। 33 नरक एकदम शांत थे। साथ ही पर्वत और सागर लोक में समय धीरे धीरे बीत रहा था।
युद्ध की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और साधक 33 स्वर्गों के अवतरण से पहले बचे हुए अंतिम क्षण का आनंद ले रहे थे, अपने सबसे प्रिय मित्रों और परिवार के साथ समय बिता रहे थे। ऊपर तारों भरे आकाश में 17वें से 33वें आकाश तक धीरे धीरे दिखाई देने लगे थे, और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि तारों भरे आकाश का शीर्ष भी दिखाई दे रहा है। 33 स्वर्गों से परे विशाल विस्तार के शून्य में दो भूभाग थे जो आकार में 33 स्वर्गों से कहीं अधिक बड़े थे और जो अवर्णनीय गति से निकट आ रहे थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से पर्वत और समुद्र का साम्राज्य था। इस समय तक वे एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। दरअसल ये संभव था कि वे ठीक उसी समय पहुंचे जब युद्ध समाप्त हो रहा हो, और समय बीत गया। 4 महीने गुजर गए, 4 महीने बिना सूरज या चांद वाले आकाश के नीचे इंतजार करते हुए। 4 महीने इंतजार करते हुए उस भयानक अंधेरे का जो आने वाला था। 33 नरकों में मौजूद सभी 34 व्यक्ति अपने रूपांतरण के अत्यंत खतरनाक दौर से गुजर रहे थे। पहले की खामोशी कभी कभार सुनाई देने वाली चीखों या कराहों से टूट रही थी। वहां सौभाग्य प्राप्त करने की प्रक्रिया उन 33 चयनितों के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। आखिरकार आत्मा की अग्नि को आत्मसात करने के प्रयास के दौरान उन्हें प्रेतबाधा के प्रयासों से भी बचाव करना पड़ा। इसके अलावा लागू प्रतिबंधात्मक मंत्रों के कारण यदि उन पर किसी आत्मा का कब्जा हो जाता तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती। हर किसी के लिए प्रक्रिया अलग अलग थी, लेकिन चाहे जैसे भी हुई हो उसमें दर्द शामिल था। अब तक चुने हुए सभी लोग बुरी तरह से थक चुके थे, उनके बाल बिखरे हुए थे जिससे वे लगभग भूतों जैसे दिख रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने दांत भींचे और लाल आंखों से आगे बढ़ते रहे। मैं असफल नहीं हो सकता, मुझे सफल होना ही है। अगर मुझे अपनी लंबी उम्र का बलिदान देना पड़े और मेरा जीवन काल केवल 60 वर्ष का हो जाए तो मैं अपने वंश की रक्षा के लिए ऐसा करूंगा। मैं इस जगह मरने से इनकार करता हूं। अगर मुझे मरना ही है तो मैं बाहरी लोगों से लड़ते हुए मरना चाहता हूं। विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, साथ ही चीखें भी, जिससे 33 नरकों में अफरा तफरी मच गई थी। उस स्थान की घोर गहराई में 33वें नरक में मेंग हाओ एक पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठा था और घाटी की ओर देख रहा था। धीरे धीरे उसे एक ऐसी घाटी दिखाई देने लगी जो अब खाली नहीं थी। इसके बजाय एक शहर की धुंधली रूपरेखा आकार ले रही थी। हालांकि वह शहर क्लियर वाटर स्टेट नहीं बल्कि युंजी काउंटी था। वहां एक पहाड़ था जिसके नीचे एक बहती नदी थी। शहर के भीतर लोग दिखाई दे रहे थे, धुंधली आकृतियां जिनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। हालांकि जैसे जैसे मेंग हाओ का ज्ञान गहराता गया, उन आकृतियों का स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। वहां पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी थे। वे देखने में अलग अलग थे, फिर भी उनमें से हर एक में मेंग हाओ की आभा थी। वास्तव में अगर वह चाहे तो पल भर में उनमें से किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता था। वे उसके क्लोन थे। चौथा जादू सामूहिक क्लोनिंग का जादू था। इसका नाम था स्वयं का जादू। असंख्य क्लोन, असंख्य स्वयं की प्रतियां। इसकी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके इनमें से कोई भी क्लोन एक नए जीवन का बीज बन सकता है। इन क्लोनों के साथ पुनर्जन्म को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक इनमें से एक भी क्लोन मौजूद है, व्यक्ति की चेतना जागृत हो सकती है। मेंग हाओ समय का ध्यान भूल गया। वह हर चीज से बेखबर हो गया। वह जादू टोने में पूरी तरह डूब गया। धीरे धीरे शहर में और भी लोग आने लगे और उसने उन सभी को अनोखी चेतनाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। केवल एक अद्वितीय चेतना प्राप्त करके ही वे वास्तव में सोच सकते थे। इसके अलावा सभी क्लोनों में एक अदृश्य धागा था जो उन्हें मेंग हाओ से जोड़ता था। वह केंद्र की तरह था जिससे अनगिनत बिंदु फैले हुए थे और एक जाल बनाते थे। उस जाल के भीतर की हर चीज उसी का विस्तार थी। धीरे धीरे शहर के लोग अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे, यहाँ तक कि किसी नए व्यक्ति के लिए उस दृश्य को देखकर ये बताना मुश्किल हो जाता कि यह सब असली नहीं है। हालांकि मेंग हाओ अभी भी संतुष्ट नहीं था। जैसे जैसे वह विश्लेषण करता गया और ज्ञान प्राप्त करता गया, दानव सीलिंग हेक्सिंग जादू और अधिक स्पष्ट होता गया। युंजी काउंटी के और भी कई रूप सामने आने लगे। धीरे धीरे वे सभी शहर मिलकर एक विशाल देश बन गए। जब 10वां महीना आया तब तक उसके चारों ओर केवल एक देश नहीं बल्कि 3 देश थे। उन तीनों देशों में अनगिनत लोग रहते थे और वे सभी मेंग हाओ थे। इसी समय चुने गए 33 लोगों में से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ प्रकट हुए।
महत्वपूर्ण नोट, एयर जेन गलती से सीधे 1376 से 1378 पर चला गया। अध्याय 1377 मौजूद नहीं है। सबसे पहले बाहर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वांग यूके था। आरंभ में, वह चुने हुए लोगों के समूह में सबसे शक्तिशाली नहीं था, बल्कि इसके विपरीत, उसकी साधना का स्तर सबसे कम था। यहां तक कि छिपी हुई प्रतिभा के मामले में भी वह सबसे कमजोर था। हालांकि, उसकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प ने मेंग हाओ को भी प्रभावित कर दिया था। 9वें पर्वत और सागर के सभी लोगों ने उसकी क्रूर रणनीति देखी थी और वे सब दंग रह गए थे। एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल होने और दाव का अनुसरण करने के लिए, उसने अपनी आंखें निकाल ली, ताकि दृष्टि खोने से पहले उसने जो अंतिम छवि, दाव का अंतिम प्रक्षेपण देखा था, उसे वह अपने दिमाग में अंकित कर सके। वह अपने संप्रदाय के भीतर भी ऐसा ही व्यवहार करता था। वह दूसरों के साथ जितना क्रूर व्यवहार करता था, उससे कहीं अधिक क्रूर वह स्वयं के साथ करता था। जब 33 नरकों में अन्य लोग पीड़ा से चीख पुकार मचाते थे, तो उसकी प्रतिक्रिया हंसी होती थी। आत्मा की अग्नि के सौभाग्य को आत्मसात करते हुए वह पूरे समय बेरहमी से हंसता रहा, और उसने अपनी साधना के आधार में अविश्वसनीय उन्नति के बदले अपनी दीर्घायु और जीवन शक्ति के सार का कुछ हिस्सा बलिदान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने प्राचीन क्षेत्र को पूरी तरह से पार कर लिया और दाव क्षेत्र में प्रवेश किया। वे दाव स्वामी, दाव सम्राट और अंततः एक शाही स्वामी बन गए। अंत में, आत्मा की अग्नि में विद्यमान इच्छाशक्ति भी वांग यूके की निर्ममता और निर्दयता से प्रभावित हो गई। आखिरकार, वह भी हंसने लगी और लगभग स्वेच्छा से अपनी जीवन शक्ति को वांग यूके में विलीन होने दिया। बाधाओं को पार करने और फिर बाहर आने के बाद, उसका रूप बदल गया। उसके बाल उम्र के कारण सफेद हो गए थे, लेकिन जब उसने अपनी साधना शक्ति को बाहर निकाला, तो सब कुछ अंधेरा हो गया, और 33 नरकों की पूरी दुनिया कांप उठी। वांग यूके के बाद और भी लोग सामने आए, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों ने इतनी अद्भुत प्रगति की थी। ली लिंगर के प्रकट होने पर ही, जिसके बाल वांग यूके के समान सफेद थे, एक और शाही सरदार जैसी आभा का संचार हुआ। ली लिंगर का रूप बदल चुका था। वह अब जवान नहीं रही, बल्कि एक बूढ़ी औरत जैसी दिखती थी। उसने अपनी जवानी और खूबसूरती को त्याग कर अपनी साधना शक्ति को बेहद कम कर लिया था। 60 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यह उसकी अपनी मर्जी थी। मेंग हाओ की भविष्यवाणी के विपरीत, चेन फैन ने अपनी जीवन शक्ति का बलिदान नहीं किया। वह सच्चे दाव सम्राट के स्तर तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि पंचतत्व स्तर तक ही पहुंचा। वह धीरे धीरे बाहर आया, उसके चेहरे पर एक भावुक भाव था, मानो वह किसी बात को लेकर संशय में हो। दूसरी ओर, जी यिन ने भी ली लिंगर जैसा ही निर्णय लेने का विकल्प चुना। जैसे ही चुने हुए लोग ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह के साथ बाहर निकले, पूरे 33 नरक कांप उठे। पूरे समूह में से 24 ही बाहर निकल पाए, बाकी 9 हमेशा के लिए 33 नरकों में दफन हो गए। सौभाग्य प्राप्त करने का उनका प्रयास विफल रहा और वे अनंत काल के लिए मृत हो गए। जिन 24 चुने हुए लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनमें से 8 ने अपनी आयु का कुछ हिस्सा त्यागने का विकल्प चुना। इस समूह ने एक शाही स्वामी के बराबर साधना शक्ति प्राप्त की। शेष में से आधे से अधिक अब सच्चे दाव सम्राटों के समान शक्तिशाली थे, जिनमें से कुछ पंचम तत्व स्तर के आसपास थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, सफल होकर बाहर निकलने के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे ही वे बाहर आए, उनके पीछे नरक की परतें धीरे धीरे ढह गईं। फिर, उन्होंने सामूहिक रूप से मेंग हाओ का इंतजार करने का फैसला किया। बीते 10 महीनों के दौरान, सौभाग्य प्राप्त कर चुके ये सभी लोग अपने आसपास के लोगों की प्रगति को महसूस नहीं कर पाए थे। अब, जब उन्होंने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया, तो उन्हें पता चला कि मेंग हाओ अभी भी 33वें नरक के सबसे गहरे तल में है। जैसे ही विभिन्न नरक ढह गए, बाहरी राक्षस प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने वहां इंतजार कर रहे समूह के पास जाने की हिम्मत तक नहीं की। कई दिन बीत गए, लेकिन मेंग हाओ अभी तक बाहर नहीं आया था। वे चुपचाप इंतजार करते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि मेंग हाओ की आभा धीरे धीरे क्षीण हो रही है, जिससे वे चिंतित हो गए और उन्होंने अपने बीच सबसे शक्तिशाली साधना स्तर वाले साधक वांग यूके की ओर देखा। कुछ देर बाद वांग यूके मुड़ा और 33 नरकों के निकास द्वार की ओर चल पड़ा, साथ ही अपने पीछे मौजूद सभी लोगों से बोला, चलो चलते हैं। बाहर लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। यहाँ इंतजार करना व्यर्थ है।
मेंग हाओ जिस सौभाग्य की तलाश में है, वह निश्चित रूप से हमसे कहीं अधिक होगा, स्वाभाविक रूप से उसे हमसे अधिक समय चाहिए। मेरी जिंदगी का एक ही 60 साल का चक्र है, और मैं इसका एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं लड़ना चाहता हूँ। हालांकि उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं, फिर भी उनमें एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उसके शब्द गूंजते ही वह बाहर निकल गया। अन्य चुने हुए लोग चुपचाप चारों ओर देखने लगे, फिर हाथ जोड़कर ढहते हुए नरकों को प्रणाम किया। अंत में वे मुड़े और उड़ गए। ली लिंगर ने मन ही मन आह भरी और उनके पीछे पीछे चली गई। चेन फैन कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। नरकों को नीचे देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह उनकी सबसे गहरी गहराइयों में झांक रहा हो। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि वह वास्तव में उस स्थान को देख रहा था जहां उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यानी 19वां नरक। मैं क्या करूं? उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। नजरें हटाकर उसने अपने भीतर की उलझन को छुपाया और उड़ गया। इसी बीच पर्वत और समुद्र के क्षेत्र में 33 स्वर्गों के साथ अंतिम युद्ध शुरू हो रहा था। तारों से भरा आकाश कांप रहा था और कई हिस्से फट रहे थे। जल्द ही 17वें स्वर्ग का भूभाग पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसके ऊपर 18वां स्वर्ग था, 19वां स्वर्ग, और इसी तरह 33वां स्वर्ग भी। अब वे सभी दिखाई दे रहे थे। अत्यधिक दबाव और चौंकाने वाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। पर्वत और सागर लोक के तारों भरे आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि 17वां स्वर्ग नीचे उतरने लगा, और इसी तरह अन्य सभी स्वर्ग भी 33वें स्वर्ग तक उतरते चले गए। रोम मंबलल। भयंकर आंधी के कारण तारों से भरा आकाश चकनाचूर हो गया। आकाश से दो आकृतियां प्रकट हुई, एक पुरुष और एक स्त्री। देखने में वे किसी भी तरह से बाहरी प्राणी नहीं लग रहे थे, बल्कि साधारण साधक प्रतीत हो रहे थे। हालांकि उनकी आंखों में एक अवर्णनीय शीतलता झलक रही थी, मानो उनके लिए अन्य सभी जीवित प्राणी चींटियों से अधिक कुछ नहीं थे। उनके साथ अवर्णनीय दबाव फैल गया, और जैसे जैसे वे नीचे उतरे, पहाड़ कांप उठे और समुद्र में हलचल मच गई। अनगिनत साधकों ने मुंह भरकर खून उगला। ये पैरागॉन स्तर का दबाव था, और वह भी 7 एसेंस स्तर का नहीं, बल्कि 8 एसेंस स्तर का। ये तीनों स्वर्गों में सबसे शक्तिशाली दो पैरागॉन थे। ये थे 8 एसेंस पैरागॉन। उनके पीछे 17वें से 33वें स्वर्ग तक के बाहरी लोगों की एक विशाल सेना थी। देखने मात्र से ही ये सेना अंतहीन प्रतीत होती थी, जिसमें करोड़ों बाहरी लोग शामिल थे, और वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। सेनाओं से कुछ विशालकाय जादुई वस्तुएं भी निकली। वहां दसियों हजार मीटर ऊंची मूर्तियां थीं, विशालकाय पेड़ थे और बर्फीले ताबूत थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सेना के पीछे एक विशालकाय लाल सूर्य प्रकट हुआ। इन सब के अलावा अन्य पौराणिक प्रकार के बाहरी प्राणी भी थे। सबसे आश्चर्यजनक थे दसियों हजार मीटर ऊंचे विशालकाय प्राणी। देखने से ऐसा लगता था कि वे अभी जितने ऊंचे हैं, उससे भी और ऊंचे हो सकते हैं। उनके माथे पर तारे बने हुए थे और उनसे तीव्र, प्राचीन आभा निकलती थी। कुछ अन्य भयावह दिखने वाले प्राणी भी थे, जिनके चमड़े जैसे पंख थे, और वे अन्य बलों के बीच बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। दूर क्षितिज पर हजारों की संख्या में काले ड्रैगन दिखाई दे रहे थे, और उससे भी आगे आग का एक विशाल सागर था। इस बार 33 स्वर्गों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर्वत और सागर लोक को नष्ट करने के प्रयास में वे अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे थे। वे पर्वत और सागर लोक के साधकों के दिलों में भय उत्पन्न करना चाहते थे, और उनकी विशाल सेना और उनके श्रेष्ठ साधकों की उपस्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि पर्वत और सागर लोक के पास उन पर विजय प्राप्त करने का कोई अवसर है। अचानक तारों भरे आकाश में एक ठंडी, प्राचीन आवाज गूंज उठी। बाहरी लोगों ने इसे सुना, साथ ही पर्वत और समुद्र क्षेत्र के साधकों ने भी। उन सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। वह 8 एसेंस पैरागॉन में से एक, वह महिला थी। उसके शब्दों के जवाब में बाहरी लोगों की विशाल सेना ने ऐसी गर्जना की जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। फिर वे बाढ़ के पानी की तरह पर्वत और सागर क्षेत्र की ओर बढ़ पड़े। जहां तक महिला पैरागॉन की बात है, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई। उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई, क्योंकि वह उस ढाल की ओर बढ़ रही थी जिसे पिछले 10 महीनों में पर्वत और समुद्र क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। उंगली के एक ही इशारे से ढाल से चटकने की आवाजें निकली, और फिर वह चकनाचूर हो गई। ढाल के अनगिनत टुकड़े चारों ओर बिखर गए, जिसके बाद पैरागॉन ने एक कदम आगे बढ़ाया।
और 5वें पर्वत पर प्रकट हो गई। वहां उसने अपना पैर पटका, जिससे गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। फिर पलक झपकते ही पर्वत ढह गया। पर्वत और समुद्र लोक के साधक इस अचानक हुए घटनाक्रम को देखकर स्तब्ध रह गए। हालांकि ठीक उसी क्षण पर्वत और समुद्र क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से चीखें सुनाई दी। अचानक महिला पैरागॉन के आसपास 3 मंदिर प्रकट हुए। उन मंदिरों के भीतर 3 वृद्ध पुरुष थे। वे कोई और नहीं बल्कि डोयंस थे। पर्वत और सागर क्षेत्र के 3 महान देवदूत अब छुप कर नहीं बैठे थे। वे सब एक साथ प्रकट हुए और महिला पैरागॉन को दबाने के लिए आगे बढ़े। उसी समय मेंग हाओ की पैरागॉन कठपुतली के साथ पैरागॉन सी ड्रीम भी उसी पैरागॉन पर हमला करने के लिए शामिल हो गई। कुछ दूरी पर 3 महान दाववादी समाजों ने अपने शिष्यों और जादुई उपकरणों को इकट्ठा किया और बाहरी लोगों की सेना का सामना करने के लिए अपने सभी संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया। उस स्थिति से परे, जू किंग एक कमांड पवेलियन में बैठे थे, लगातार पर्वत और समुद्र के साधकों की सेना को आदेश भेज रहे थे और बाहरी लोगों के साथ घातक युद्ध का समन्वय कर रहे थे। फॉन कबीले के सदस्यों के साथ साथ अन्य संप्रदायों और कबीलों के लोग भी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए उपस्थित हुए। यहां तक कि वांग कबीले के लोग भी मौजूद थे। अब अराजक अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। हालांकि तारों भरे आकाश में एक और 8 एसेंस पैरागॉन वो व्यक्ति मौजूद था। उसका चेहरा शांत था जब उसने अपनी निगाहें पर्वत और सागर क्षेत्र की गहराई में 9वें पर्वत और सागर में स्थित दक्षिणी स्वर्ग ग्रह की ओर घुमाई। तो तुम हो, उसने धीमी आवाज में कहा। वह एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पर्वत और सागर क्षेत्र के केंद्र में दक्षिणी स्वर्ग ग्रह के ठीक बाहर था। उसके प्रकट होते ही दक्षिण स्वर्ग ग्रह की जादुई संरचना घातक इरादे से फट पड़ी। हालांकि 8 एसेंस पैरागन ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और दक्षिण स्वर्ग ग्रह पर एक निश्चित पर्वत शिखर पर प्रकट होने के लिए आगे बढ़ा। वह पर्वत शिखर ही था जहां शुई डोंगलियू खड़ा था। वह घूमकर 8 एसेंस पैरागॉन की ओर मुड़ा और जब उनकी नजरें मिली तो कोई शब्द नहीं बोला गया। वे दोनों गायब हो गए और उनके जाने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पहाड़ और जमीन को पूरी तरह से समतल कर दिया। केवल एक विशाल गड्ढा ही रह गया। वह गड्ढा दक्षिण स्वर्ग ग्रह के केंद्र तक जाता था जहां लावा का एक धधकता हुआ सागर मौजूद था। ठीक इसी क्षण ढहते हुए 33 नरकों में मेंग हाओ की आंखें अचानक खुल गईं। उसने चारों ओर देखा तो उसे सारे शहर और उनमें रहने वाले लोग दिखाई दिए और अचानक सब कुछ थम गया। धीरे धीरे उसके आसपास का दृश्य प्रकाश के झिलमिलाते कणों में बदल गया जो मेंग हाओ की ओर तैरते हुए आए और उसमें विलीन हो गए। फिर उसकी आंखें चमकती रोशनी से दमक उठी। चौथा जादू, आत्म जादू। मेंग हाओ ने अपनी आंखों के सामने दुनिया को गायब होते देखा और अपने सभी क्लोनों को भी धीरे धीरे लुप्त होते देखा। अंत में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी साधना शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके पास 6 नहीं, बल्कि 7 जादुई शक्तियां थीं। अब मुझे 9 जादुई शक्तियों की पूरी श्रृंखला प्राप्त करने में केवल 2 ही शक्तियां शेष हैं। इनमें से एक मूल प्रथम जादुई शक्ति है और दूसरी मेरी अपनी 9वीं जादुई शक्ति, अंतिम शक्ति। मेंग हाओ ने अपने जीवन भर में विभिन्न समयों पर जादुई शक्तियां प्राप्त करने के बारे में सोचते हुए आह भरी। मुड़कर उसने हाथ हिलाया जिससे उसके आत्मा के दीपक प्रकट हो गए। उसके पास कुल 33 दीपक थे, जिनमें से 10 बुझ चुके थे और 23 अभी भी जल रहे थे। 7 विनाश हैं और मैंने पहले 2 को पार कर लिया है। अब पैरागॉन मिथ्रेगन की शक्ति प्राप्त करने के बाद मैं तीसरा विनाश शुरू कर सकता हूं। मेंग हाओ की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी जब उसने अपने 11वें आत्मा दीपक पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरी तबाही, हृदय की तबाही। कुछ देर सोचने के बाद मेंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और आत्मा के दीपक की ओर इशारा किया। एक तेज हवा चली और लौ बुझ गई, जो हरे धुएं में बदल गई और मेंग हाओ की आंखों, कानों, नाक और मुंह में भर गई। जब उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप बैठ गया तो उसके शरीर या आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उसके हृदय को ऐसा लगा जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे कसकर दबाना शुरू कर दिया हो। प्रहार प्रहार। दिल में गहरा दर्द होने से मेंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। न केवल उसके शरीर को दर्द हो रहा था, बल्कि उसका भावनात्मक हृदय भी पीड़ा से भर गया था। यह अंतहीन दुख और हानि का एक ऐसा अनुभव था जो पूर्ण शून्यता में परिणत हो गया था।
उसके माथे से पसीना बहने लगा और वह कांपने लगा। उसे कोई मतिभ्रम नहीं हो रहा था, लेकिन दर्द ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे पूरी दुनिया मर चुकी हो और स्वर्ग पृथ्वी में केवल वही बचा हो। नहीं, उसने धीरे से कहा। अचानक उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दर्द से भरी एक चीख निकाली। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पा रहा था और आकाश और सब कुछ चीर फाड़ देना चाहता था। 33 नरक अभी भी पतन की अवस्था में थे, लेकिन जब उसकी शक्तिशाली चीख गूंजी, तो उसके ऊपर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो उसके ऊपर की भूमि से टकराया और एक विशाल भंवर का निर्माण किया। असंख्य खंडहर और मलबे के टुकड़े उस भंवर में समा गए, जिसके ठीक केंद्र में मेंगहाओ मौजूद था। वहां दर्जनों बाहरी जीव भी थे, जो सभी मेंगहाओ को देखकर कांप रहे थे। जाहिर तौर पर उससे निकलने वाला दबाव और भावना उन पर असर डाल रही थी। 7 विपत्तियां। सुनने में तो प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल 7 विपत्तियां, 7 यातनाएं हैं। मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली और फिर धीरे से अपने सीने पर हृदय के स्थान पर हाथ फेरा। तीसरा विनाश, हृदय का विनाश। आह भरते हुए वह खड़ा हो गया। उसकी साधना शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई थी। पहले वह एक शाही स्वामी के स्तर को पार कर चुका था, फिर भी परागोन स्तर से बस एक कदम दूर था। इस वर्तमान वृद्धि के साथ वह उस स्तर को पूरी तरह से पार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बेहद करीब पहुंच गया था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया, जिसने ढहते हुए सभी 33 नरकों और सभी बाहरी जानवरों को अपने दायरे में ले लिया और अविश्वसनीय दबाव पैदा कर दिया। निष्ठा स्वीकार करो, वरना मर जाओ। उसने ये शब्द अपनी आवाज से नहीं, बल्कि दैवीय इच्छा से कहे। आसपास के सभी अलौकिक प्राणी तुरंत उसके शब्दों को समझ गए। एक आदर्श योद्धा की हत्या करने के बाद मेंग हाओ के घातक प्रभाव से वे पहले ही भयभीत हो चुके थे। उसके शब्दों के जवाब में वे चुप रहे और अंततः उन्होंने अपने सिर झुका लिए। उसी क्षण मेंग हाओ प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया, जो निकास द्वार की ओर तेजी से बढ़ी, जिसके पीछे 33 नरकों से आए बाहरी जानवरों का दहाड़ता हुआ समूह भी था। 10 महीने बीत गए, उसने बुदबुदाते हुए कहा। बाहर लड़ाई फिर से शुरू हो गई होगी। उसने अपनी गति बढ़ाई और कुछ ही क्षणों में निकास द्वार से बाहर निकल गया। जब तक मेंग हाओ 33 नरकों से बाहर निकला, तब तक पर्वत और सागर क्षेत्र में भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। लाखों बाहरी लोग बेरहमी से हमला कर रहे थे। वहां मौजूद असंख्य दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों और दैत्यों के कारण पर्वत और सागर क्षेत्र लगातार हार का सामना करते हुए पीछे हट रहा था। ठीक उसी क्षण वांग यूके और अन्य लोग 33 नरकों से लौटे। बिना किसी झिझक के वे लड़ाई में कूद पड़े और बाहरी लोगों में से शक्तिशाली विशेषज्ञों को ढूंढकर उनसे युद्ध करने लगे। पर्वत और सागर के स्वामियों के साथ मिलकर इन 20 से अधिक चयनित योद्धाओं के शामिल होने से दोनों सेनाओं के कुलीन स्तर के साधकों के बीच का अंतर उतना अधिक नहीं रह गया। अब पर्वत और सागर क्षेत्र की वापसी धीमी हो गई। 8 शक्तियों वाली एक परागन ने पैर के एक ही प्रहार से 5वें पर्वत को नष्ट कर दिया, और फिर भी वही परागन अब सी ड्रीम परागन कठपुतली 3 महान दिग्गजों और अन्य लोगों द्वारा जकड़ी जा रही थी। हालांकि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस महिला परागन ने ठंडी सांस ली और फिर एक मंत्रोच्चार का इशारा किया, जिससे एक विशाल भावर चारों दिशाओं में फैल गया। रोम मंबलल। सी ड्रीम के मुंह से खून की बौछार निकली और तीनों महान योद्धाओं के साथ भी यही हुआ। पैरागॉन कठपुतली का सीना धंस गया। सभी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वे 8 शक्तियों वाली महिला पैरागॉन के सामने खड़े होने में पूरी तरह असमर्थ थे। ये तो कीड़े मकोड़ों का झुंड है, उसने कहा। एक कदम बढ़ाते ही वह पूरे समूह को पार करके छठे सागर में पहुंच गई, जहां उसने हाथ बढ़ाकर बेरहमी से अपना हाथ नीचे की ओर धकेल दिया। पल भर में उसके हाथ में हरे रंग की ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ, जो गर्जना करते हुए पानी में गिर गया। पल भर में ही पूरा छठा सागर उबलने लगा और सूखने लगा। छठे सागर के अनगिनत निवासी भीषण गर्मी से कराहते हुए चीखने लगे और दम तोड़कर मर गए। छठा सागर नष्ट हो गया। अब पूरा युद्ध कुछ हद तक एक तरफा लग रहा था। हालांकि पर्वत और सागर लोक ने उच्च कोटि के साधकों के मामले में संतुलन बना लिया था, फिर भी 33 स्वर्ग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। दैत्यों की त्वचा अविश्वसनीय रूप से कठोर थी, और उनका हर कदम पर्वत और सागर लोक के साधकों के लिए रोकना असंभव था। अगर वे कोशिश करते, तो वे चूर चूर हो जाते। लाखों की संख्या में आए बाह्यजनों की सेना ने पर्वत और सागर लोक के साधकों को घातक बल से पीछे धकेल दिया।
पर्वत और सागर लोक के साधक पीछे हटने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ थे, जिससे उनकी चीखें दयनीय हो उठी। धीरे धीरे पर्वत और सागर लोक की सेनाओं के हृदयों में निराशा की एक गहरी भावना पनपने लगी। इस स्तर की शक्ति का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था मानो उनकी पिछली सारी तैयारियां व्यर्थ हो गई हो। ये युद्ध बहुत लंबा चल चुका है, 8 शक्तियों वाली परागन ने शांत स्वर में कहा। आज इसका अंत होगा। वह छठे पर्वत की ओर एक और कदम बढ़ी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, वह इस क्षेत्र के प्रत्येक पर्वत और समुद्र को यथाशीघ्र नष्ट करना चाहती थी। जब ऐसा होगा तो केवल किसान ही बचेंगे और उनसे आसानी से निपटा जा सकेगा। सी ड्रीम और बाकी सब लोग लाल आंखों से देख रहे थे, और हालांकि उन्होंने दखल देने की कोशिश की, वे पास भी नहीं पहुंच सके। हालांकि ठीक उसी समय जब 8 एसेंस पैरागन छठे पर्वत पर कदम रखने ही वाला था, 17वां स्वर्ग अचानक कांप उठा, मानो कोई विशाल शक्ति उसे अन्य स्वर्गों से अलग कर रही हो और उसे पर्वत और सागर क्षेत्र की ओर भेज रही हो। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह पर्वत और समुद्र क्षेत्र के साधकों की ओर नहीं, बल्कि बाहरी सेना की ओर बढ़ रहा था। इस अचानक हुए बदलाव ने पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों को स्तब्ध कर दिया। बाहरी लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। यहां तक कि परम प्रधान महिला भी अपनी जगह पर रुक गई और घूमकर उस भूभाग को देखने लगी जो 17वां स्वर्ग था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि 33 स्वर्गों में गुप्त एजेंट होंगे, उसने गुस्से से लाल होते हुए कहा। उसने एक और कदम बढ़ाया, इस बार 17वें स्वर्ग की ओर। फिर उसने हाथ बढ़ाकर जोर से पकड़ने की कोशिश की, जिससे एक भीषण धमाका हुआ और पूरा 17वां स्वर्ग चकनाचूर हो गया। सारी जमीन पल भर में राख में बदल गई। फिर भी 8 सारों वाली पराक्रमी यह पता लगाने में असमर्थ रही कि ऐसा किसने किया था। उसने माथे पर शिकन डालकर युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। ये विंडस्वेप नहीं था, वो कड़ी निगरानी में है। अगर वह नहीं था तो फिर कौन था? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जैसी शक्ति से हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल सकते हैं। ठंडी सांस लेते हुए महिला पैरागॉन ने अपना दाहिना हाथ बाहरी सेना के भीतर मौजूद सूर्य की ओर लहराया। पल भर में उस विशाल सूर्य से असीम प्रकाश निकला और उसकी ओर बढ़ते हुए वह छोटा होता चला गया। फिर वह उसके चारों ओर घूमा और तेजी से कवच में बदल गया। उस कवच के साथ 8 एसेंस पैरागॉन की युद्ध क्षमता और भी बढ़ गई। उसने तुरंत दोनों हाथों से मंत्रोच्चार का इशारा किया, फिर अपनी सेना की ओर हाथ हिलाया, जिससे बाहरी लोग किसी अदृश्य शक्ति से उत्तेजित हो गए। एक एक करके उन्होंने अपने सिर पीछे की ओर झुकाए और दहाड़ने लगे। उनकी आंखें लाल चमकने लगी और उनकी युद्ध क्षमता बढ़ गई, और फिर वे और भी भयंकर रूप से लड़ने लगे। पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों को अचानक भारी नुकसान हुआ और गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें युद्ध क्षेत्र में लगातार पीछे धकेला जा रहा था, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ। फिर वह स्त्री पैरागॉन मुरली और पर्वत एवं सागर लोक की ओर वापस चल पड़ी। एक बार फिर वह छठे पर्वत के ऊपर प्रकट हुई और उसने हथेली से उस पर प्रहार किया। छठा पर्वत कांपने लगा और कुछ ही क्षणों में उसका शुभानवु कछुआ चकनाचूर हो गया। उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी और पूरा छठा पर्वत नष्ट हो गया। पर्वत और सागर लोक के साधक कांप रहे थे और घोर निराशा में डूबे हुए थे, और कुछ तो उन्माद में आ गए। सबसे पहले उन्होंने 3 महान दाववादी समाजों के शक्तिशाली विशेषज्ञों का प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपनी सभी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। कुछ ने तो स्वयं को ही विस्फोटित कर लिया। हालांकि जिस क्षण छठा पर्वत ढह गया, उसी क्षण पर्वत के मलबे से प्रकाश की 3 चमकदार किरणें निकली। पलक झपकते ही वे महिला पैरागॉन के स्थान पर आकर रुक गईं, और एक त्रिकोणीय सील चिन्ह में परिवर्तित होकर उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। बस इतना ही। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मानो सब कुछ सहजता से ले रही हो। छठे पर्वत को नष्ट करने के अपने पहले प्रयास में 17वें स्वर्ग में अचानक एक घटना घटित हो गई, जिससे उसके पास उसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उस समय उसने अनुमान लगाया था कि पर्वत और सागर क्षेत्र अब उसे रोकने के लिए 33 स्वर्गों में छिपे गुप्त दूतों को बुलाने का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में उन्होंने निश्चित रूप से कुछ और चालें सोच रखी होंगी। इसलिए ढहते हुए छठे पर्वत के भीतर से इस मोहर के अचानक प्रकट होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
हालांकि जिस क्षण वह मुहर हटाने की तैयारी कर रही थी, उसी क्षण युद्ध में अभी अभी प्रकट हुए तीनों महापुरुष अचानक धुंधले होकर अपने वर्तमान स्थानों से गायब हो गए। हैरानी की बात यह है कि जब वे दोबारा प्रकट हुए, तो वे उस त्रिभुज के कोनों पर स्थित थे। मैं परम पूज्य आत्मा का अग्रणी हूँ। मैं दाव दिव्यता का महापुरुष हूँ। मैं स्वर्ग को विभाजक करने वाला अग्रणी हूँ। हमारा मिशन आपके आगमन तक प्रतीक्षा करना और अपने जीवन, अपने दाव का उपयोग करके आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेना रहा है। हमने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, और जब आप पहली बार सामने आए तब भी हमने केवल बचाव पर ही ध्यान केंद्रित किया। आज हम तीनों पर्वत और समुद्र राज्य के प्रति अपना ऋण चुकाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की 3 पवित्र पुस्तकें। ये तीनों महापुरुष अत्यंत रहस्यमय व्यक्तित्व थे। अनगिनत वर्षों तक वे कभी प्रकट नहीं हुए थे। उनके द्वारा संजोए गए पवित्र ग्रंथ संसार में प्रसारित तो हो चुके थे, लेकिन वास्तव में उनकी रचना इन व्यक्तियों द्वारा नहीं की गई थी। महापुरुष मात्र इन पवित्र ग्रंथों के संरक्षक थे। तीनों वृद्ध व्यक्ति पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद शास्त्रों के जादुई प्रतीक उनके चारों ओर घूमने लगे और एक मुहरनुमा चिन्ह बनाने लगे। उन्होंने इस आदर्श महिला को कैद करने के लिए अपने धर्मग्रंथों की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। हम 3 पवित्र ग्रंथों को शक्ति प्रदान करने और आपको मुहरबंद करने के लिए अपनी दीर्घायु का बलिदान देंगे। यह एक शाश्वत मुहर नहीं होगी, लेकिन यह इस युद्ध की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त समय तक बनी रहेगी। 8 तत्वों वाली पैरागॉन ने भौहें चढ़ाकर अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली हिलाई। हालांकि वह सीलबंद निशान को तोड़ने में असमर्थ थी। इसी बीच पैरागॉन सी ड्रीम और पैरागॉन कठपुतली युद्ध के मैदान में वापस आ गईं और अपनी पैरागॉन शक्ति का उपयोग करके युद्ध की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह युद्ध का रुख बदल सकते हो? 8 शक्तियों वाली परागन ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी गूंजते ही सेना के भीतर मौजूद एक साधारण सा दिखने वाला बाहरी प्राणी अचानक कांपने लगा, फिर ऊपर देखकर चीख उठा। उसके बाद उसका शरीर फूलने लगा और अप्रत्याशित रूप से उसने आसपास के कई बाहरी प्राणियों को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वह 3000 मीटर व्यास के मांस के एक विशाल गोले में बदल गया, जो तारों भरे आकाश में मंडरा रहा था। मांस के उस गोले में सचमुच चेहरे की बनावट थी, और अगर आप गौर से देखते तो वह सिर जैसा दिखता था। जब आंखें खुली तो उनमें ठंडक की चमक थी। उसी समय जोरदार हंसी गूंज उठी। दिलचस्प, लगता है मुझे आखिरकार प्रकट होना ही पड़ेगा। फिर मांस का गोला तेजी से सिकुड़कर एक इंसान के आकार में बदल गया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने लंबा लाल चोगा पहन रखा था। वह बेहद विचित्र दिख रहा था, उसका सिर उसके शरीर के अनुपात से कहीं अधिक बड़ा था। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, और जैसे ही उसने सी ड्रीम और पैरागॉन कठपुतली की ओर एक कदम बढ़ाया, उसके चेहरे से एक घातक आभा निकल आई। जैसे ही वह उनके सामने प्रकट हुआ, पैरागॉन सी ड्रीम का चेहरा उतर गया, और बाकी सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों के चेहरे भी उतर गए। यहां तक कि तीनों महान दिग्गजों की आंखें भी चौड़ी हो गईं। यह आभा, तुम 33 स्वर्गों के साधक नहीं हो, तुम उन 2 अन्य शक्तियों से हो। इसी क्षण विशाल सेना के भीतर मौजूद 10 से अधिक अन्य बाहरी प्राणी दहाड़ने लगे, आकार में बढ़ने लगे और आसपास के बाहरी प्राणियों को अपने में समाहित करने लगे। जल्द ही युद्ध क्षेत्र में 10 से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट हो गए। हालांकि उनकी साधना के स्तर में उतार चढ़ाव उन्हें परम स्तर पर नहीं रखता था, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता के आधार पर वे शाही सरदारों के समकक्ष थे। प्रकट होते ही वे हंसने लगे और पर्वत एवं सागर क्षेत्र के साधकों की ओर बढ़ पड़े। उनकी आभा बहुत ही विचित्र थी। स्पष्टतः वे न तो पर्वत और सागर के साधक थे, न ही 33 स्वर्गों के साधक। यहां तक कि उनके विरुद्ध एक निष्कासन शक्ति भी बल दे रही थी, यद्यपि वह उन्हें वास्तव में बाहर निकालने में असमर्थ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा का उपयोग एक प्रकार के वशीकरण के लिए किया था, और इस प्रकार जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया था। आश्चर्यजनक रूप से इन नए आगमनकर्ताओं में से एक ने एक दैत्य के शरीर में प्रवेश कर लिया, जो अचानक पहले से कहीं अधिक विशाल हो गया। अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर और दहाड़ते हुए वह युद्ध में कूद पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके माथे पर बने तारे घूमने लगे, जिससे एक तीव्र घातक आभा उत्पन्न हुई। पल भर में ही पर्वत और समुद्र राज्य को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा।
सातवां सागर अब अस्तित्वहीन हो चुका था और सातवें पर्वत को लाखों करोड़ों बाहरी लोगों ने घेर लिया था। कुछ ही समय में वह पर्वत टुकड़ों में बिखरने लगा। एक बार फिर युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। इस समय पूरे राज्य में केवल 2 समुद्र और 2 पर्वत ही बचे थे। यह एक गंभीर संकट का क्षण था और प्रतीत होता था कि विनाश निकट है। लाखों करोड़ों बाहरी लोग अब कई शक्तिशाली विशेषज्ञों के नेतृत्व में थे, जो उन्हें 8वें सागर में ले जा रहे थे। हालांकि उसी क्षण 8वें पर्वत से अचानक एक प्रकाश का तीर निकला, जो लगभग तुरंत ही माथे पर तारों का चिन्ह लिए उस विशालकाय व्यक्ति के सामने प्रकट हो गया। दहाड़ते हुए उस दैत्य ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसी और तीर पर जोरदार प्रहार किया। प्रकाश का तीर चकनाचूर होते ही एक जोरदार धमाका गूंज उठा। हालांकि दैत्य ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटते हुए एक दबी हुई कराह निकाली। उसी क्षण उसका दाहिना हाथ फट गया और उसके शरीर का अधिकांश भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। तभी एक दूसरा प्रकाश का तीर उसकी ओर बढ़ा। हालांकि वह तीर दैत्य से नहीं टकराया, बल्कि सीधे 8वें सागर से टकराया। 8वें सागर पर लंबे समय से प्रतिबंधात्मक मंत्र लागू थे, जो अब उस प्रकाश के तीर से सक्रिय हो गए, जिससे पूरा सागर दहाड़ने लगा। पानी की सतह पर प्रकाश के अनगिनत छल्ले दिखाई दिए, जो ऊपर उठे और फिर भयावह ढंग से फट पड़े। देखते ही देखते भयानक चीखें गूंजने लगी, क्योंकि अनगिनत बाहरी लोग विस्फोटक प्रतिबंधात्मक मंत्रों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए। बेशक बाहरी सेना के कुल आकार की तुलना में ये मौतें नगण्य थीं और इन्हें कोई गंभीर झटका भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनके मनोबल पर इसका गहरा असर पड़ा। तुम कौन हो? निहत थे गंभीर रूप से घायल उस दैत्य ने सिर पीछे की ओर झुकाते हुए दहाड़ लगाई। हाल ही में प्रकट हुए अन्य सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ भी 8वें पर्वत को घूरने लगे। वहां एक तेज रोशनी दिखाई दी, जो 8वें पर्वत से युद्ध के मैदान की ओर पूरी गति से निकली। वह कोई और नहीं बल्कि मेंग हाओ थे। हैरानी की बात यह थी कि उसके पीछे पीछे कई सारे बाहरी राक्षस दौड़ पड़े। यह पता लगाना असंभव था कि कैसे, लेकिन उसने किसी तरह उन्हें अपने आदेश मानने के लिए उकसाया था। गरजते हुए वे क्रूर भावों के साथ युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़े। युद्ध का रुख लगातार कई अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहा था। 2-8 एसेंस पैरागॉन में से एक ने शुई डोंगलियू से लड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वे दोनों गायब हो गए। दूसरी ओर तीनों डोएंस ने उसे अस्थायी रूप से वहीं रोक दिया था। पैरागॉन सी ड्रीम और पैरागॉन कठपुतली इस समय बड़े सिर वाले साधक के साथ एक हताश लड़ाई लड़ रहे थे। मेंग हाओ के आगमन ने एक बार फिर स्थिति बदल दी। उन्होंने बाहरी सेना के आगे बढ़ने को रोक दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें हाल ही में आए 10 से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों के हमले का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ विशालकाय थे। जैसे ही मेंग हाओ ने उनसे लड़ना शुरू किया, सेना एक बार फिर 8वें सागर की ओर बढ़ने लगी। जल्द ही सागर पर विजय प्राप्त कर ली गई और सेना 8वें पर्वत की ओर आगे बढ़ी। इसी क्षण अचानक एक हल्की आह सुनाई दी और 9वें पर्वत और सागर से कोई उड़कर बाहरी सेना के सामने प्रकट हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति के पीछे एक मायावी दुनिया दिखाई दे रही थी, मानो वह स्वयं उसी दुनिया से आया हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, छोटे भाई, एक प्राचीन, स्नेहपूर्ण और दयालु आवाज ने कहा। यह एक युवक था, जिसके चेहरे पर घोर अकेलेपन के भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस युग में कभी आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी वह यहाँ मौजूद था। वह कोई और नहीं बल्कि के जीयूसी, वह प्राचीन दानव अमर संप्रदाय से आया था, जो इतिहास में बहुत पहले लुप्त हो चुका था और इस युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ था। उसके प्रकट होते ही उसके पीछे मायावी दुनिया से एक और आह सुनाई दी। वह आह सच्चे आत्मा नाइट की थी। आह की गूंज सुनाई देते ही नाइट ने उस मायावी दुनिया में अपनी आंखें खोली। उसी क्षण लगभग 10 लाख बाहरी लोग अचानक गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए, तो वे एक ऐसे युग में थे जिसे कोई नहीं देख सकता था। वे प्राचीन दानव अमर संप्रदाय में वापस आ गए थे, उसके सबसे समृद्ध और स्वर्णिम युग में। तुरंत ही लड़ाई छिड़ गई। युद्ध के इस नाजुक क्षण में प्रकट होने वाली अकेली के जियोसी ही नहीं थी। 9वें पर्वत और सागर से अचानक एक दाववादी दंपति प्रकट हुए। महिला के पीछे अनगिनत साधक थे, जिनके चेहरे भावहीन थे, फिर भी वे उन्माद और पागलपन से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। जहां तक पुरुष की बात है, उसके हर कदम से तारों भरे आकाश में बर्फ की मोटी परत जमती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पाले की मिट्टी पर चल रहा हो।
ये दोनों कोई और नहीं बल्कि फ्रॉस्ट सॉइल डेमन सम्राट हान शान और उनकी पत्नी थे। मिंग हाओ, मेरे युवा मित्र, मैं आ गया हूँ। हान शान के आगमन से पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर बर्फ जम गई। यद्यपि उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी उनके आगमन ने पर्वत और सागर लोक के साधकों में लड़ने की एक नई इच्छा और नए साहस का संचार कर दिया। हान शान के बाद लॉर्ड जी और दादा मेंग प्रकट हुए। फिर फोन कबीले के विशेषज्ञ आए। नौवे पर्वत और सागर के सभी विभिन्न संप्रदाय इसमें शामिल हो गए। मेंग हाओ ने फैटी को भी देखा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था, फिर भी वह तुरंत बाहरी लोगों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। और फिर मिंग हाओ का गुरु पिल डेमन भी था, जिसने बाहरी लोगों के साथ इस अंतिम युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। वहां कई जाने पहचाने चेहरे थे जो सभी 8वें पर्वत पर लड़ने आए थे। 8वां पर्वत युद्ध क्षेत्र था, और यह बाहरी लोगों और पर्वत एवं समुद्र के साधकों से भरा हुआ था। भयंकर और घातक लड़ाई के कारण लगातार गड़गड़ाहट भरी आवाजें गूंज रही थी। बाहरी लोगों के इस अथाह सागर के सामने हर किसी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मेंग हाओ व्याकुल था, लेकिन उसके पास अपनी आशंकाओं पर विचार करने का समय नहीं था। वह अपने परिचितों की व्यक्तिगत रूप से सहायता करने में असमर्थ था, और इसके बजाय उसे उन शक्तिशाली विशेषज्ञों से लड़ना पड़ा जो स्पष्ट रूप से 33वें स्वर्ग से नहीं थे। उनकी दिव्य क्षमताएं और तकनीकें ऐसी थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये बात विशेष रूप से दैत्यों के बारे में सच थी, जिनकी दुर्जय शारीरिक शक्ति बिल्कुल भयावह थी। धमाकों की गूंज उठी और लोग बेतहाशा मरने लगे। मेंग हाओ की आंखें लाल हो गई थीं और उसने अपनी पूरी साधना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक घातक हमले किए। उसने पर्वत भस्म करने वाले मंत्र का प्रयोग करके अनेक पर्वतों को प्रकट किया और वह असीम रूप से नुकीले पंजों वाले नीले रंग के रॉक में रूपांतरित हो गया। रक्त दानव दहाड़ते हुए प्रकट हुआ और पैरागॉन ब्रिज नीचे आकर सब कुछ कुचलने लगा। मेंग हाओ एक प्रेत की तरह इधर उधर प्रकट होकर एक साथ 10 से अधिक शत्रुओं से लड़ रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ और एक दैत्य ने खून उगल दिया। मेंग हाओ के एक मुक्के के वार से उसकी छाती धंस गई और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसका दिल चकनाचूर हो गया था और खून चारों ओर फैल गया, जिससे मेंग हाओ पूरी तरह भीग गया। ईश्वरीय रक्त बहुत शुद्ध तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है। ईश्वरीय रक्त की असाधारण प्रकृति को भांपते हुए मेंग हाओ तुरंत हरकत में आया और एक बार फिर लड़ाई में कूद पड़ा। मुंह से थोड़ा खून थूकते हुए उसने लगभग 1 दर्जन दुश्मनों का सामना किया और फिर दिल खोलकर हंसने लगा। हाथ हिलाकर उसने तांबे का दर्पण बुलाया, जो युद्ध हथियार में बदल गया। फिर मांस का टुकड़ा उड़कर कवच बन गया। ठीक है, आओ मैदान में। मेंग हाओ दहाड़ा, पागलों की तरह हंसते हुए। उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसके दोस्त और परिवार वाले आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, भला वह उनका साथ कैसे नहीं देता। दूर 3 महान दाववादी समाज अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। आत्मा विस्फोट की गड़गड़ाहट बीच बीच में सुनाई देती थी, क्योंकि पर्वत और सागर क्षेत्र पूरी तरह से उन्माद में लड़ रहे थे। अब तक उन्होंने बाहरी सेना को रोक दिया था और लगातार हार का सामना नहीं कर रहे थे। अंततः बाहरी लोगों को पर्वत और समुद्र के क्षेत्र के असली पागलपन का सामना करना पड़ रहा था। अचानक छठे पर्वत के ढह चुके खंडहरों से एक आवाज आई। ये सब व्यर्थ है। इस बार तुम सब पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। वह कोई और नहीं बल्कि परमप्रधान महिला थी। अब तक उनके चारों ओर मौजूद तीनों महापुरुष कमजोर होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। फिर भी वे डटे रहे। इसी क्षण उनके शिष्य उनकी ओर दौड़े और उनके पीछे पालथी मारकर बैठ गए, ताकि अपनी दीर्घायु से उन्हें सहारा दे सकें। तुम मुझे कब तक जकड़कर रख सकते हो? परमात्मा ने पूछा। तुम्हारे तीनों शास्त्र असाधारण हैं। परमात्मा अमरलोक के सर्वोच्च दाववादी शास्त्र। दुर्भाग्य से तुम्हारी साधना का स्तर परमात्मा के स्तर का नहीं है। इसलिए तुम मुझे लंबे समय तक कैसे जकड़ कर रख सकते हो? वास्तव में क्या तुम अभी भी मुझे जकड़ कर रख सकते हो? जिस क्षण मैं मुक्त हुआ, उसी क्षण पर्वत और सागर लोक का पूर्ण विनाश हो जाएगा।